अस्सलाम वालेकुम, आप लोगों को मैं वेलकम करता हूँ दानिश हुमायूं यूट्यूब चैनल पे। आज हमने जिस टॉपिक पे बात करनी है वो है वीकली हॉरोस्कोप। और जो ये वीकली हॉरोस्कोप की डेट्स रहेंगी वो रहेंगी 1 दिसंबर से 7 दिसंबर 2025 में। डेट्स दोबारा आपको रिपीट करता चलूँ, 1 दिसंबर टू 7 दिसंबर 2025। और जो पहली दफ़ा चैनल पे विजिट कर रहा है मैं उनको बता दूँ, हमारा जो वीकली रहता है वो रहता है एजुकेशन, मैरिड लाइफ, लव लाइफ, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, सिंगल पर्सन, हेल्थ, मनी, जॉब, करियर, बिजनेस, यानी 10 चीज़ों पे आपका इन्हिसार करता है ये वीकली। और एक रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आपके पास वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आते रहें। और हो सके तो लाइक कमेंट शेयर भी कर दीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने कर दिया होगा, क्योंकि जितना आप लोग बेहतरीन लोग हैं, जितनी भी आपकी तारीफ करूँ माशाल्लाह से उतनी कम है। टोटली आउटस्टैंडिंग लोग हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। और एक मेरी आप लोगों से चीज़ मुझे और ज़रूरी बात करनी है कि अगर किसी को अपनी प्राइवेट कंसल्टेशन करवानी है तो 3 चीज़ों की नीड होती है: डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ। ये 3 चीज़ें अगर आपके पास चल रही हैं तो व्हाट्सएप पे, मतलब ये यूट्यूब पे व्हाट्सएप का नंबर चल रहा है स्क्रीन पे आप लोगों के सामने, उस पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं। 24/7 सर्विसेज ऑन है। आप मैसेज करेंगे, वहाँ पे टीम डेफिनिटली आपको रिस्पॉन्ड करेगी। और अगर आप चैनल से यहाँ से नंबर लेके जा रहे हैं तो बेफिक्र रहें, 110% सब कुछ जेन्युइन है। और आप लोग कोई भी प्रीवियस वीडियो के उठा के रिव्यूज़ पढ़ सकते हैं। अल्लाह की ज़ात है इज़्ज़त देने वाली, अल्लाह अपना करम करता है। तो आप कोई भी वीडियो की पिछली आप उठा के उसके रिव्यूज़ पढ़ सकते हैं। और एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा आप लोगों से कि आप लोगों के कहने पे जो रिक्वेस्ट आप लोगों ने करी थी, जो हमने डिस्काउंट कर दिया था, तो आज रात 12 बजे तक ये ख़त्म हो जाएगा। जब ये आपके सामने आएगी रात 12 बजे तक एंड हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया हो। और बस एक आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि कभी भी याद रखिएगा, जो एक वीकली होता है जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, वो दुनिया में 7.5 अरब लोग हैं। अब हर एक की किस्मत तो एक जैसी नहीं होती और हर एक ज़ोडिएक साइन से कोई 65 करोड़ लोग एसोसिएट करते हैं। 65 करोड़ अगर एक बुर्ज से एसोसिएट करते हैं तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि हर एक के साथ तो एक जैसा नहीं होगा। इसलिए 110% जो रिज़ल्ट मिलता है वो आपको अपनी एक्यूरेट कुंडली से मिलता है, क्योंकि आपको उसमें हर चीज़ पता चलेगी। आपकी महादशा क्या है, अंतरदशा क्या है, बाकी प्लैनेटरी पोजीशन क्या है, ट्रांजिट्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं। और उसके अलावा मैं आप लोगों को ये कह सकता हूँ कि एक, हाँ, बड़ा ज़रूरी याद आया मुझे कि सालाना प्रेडिक्शन पे, कि जो सालाना प्रेडिक्शन है वो आपका मिड ऑफ दिसंबर में आ जाएगी। डिटेल्ड में बात होगी हर वीडियो में, मतलब सॉरी हर बुर्ज के बारे में। और डिटेल में तो मैं करता ही हूँ, ये आप लोगों को पता होगा। अब बाकियों को देख लें, मुझे देख लें, आपके सामने है। और एक चीज़ मैं आप लोगों से और कहूँगा कि काफ़ी वक़्त मैंने ज़ाया कर दिया आप लोगों का, कि जो ये वीकली होता है किसी पे 40% हिट करेगा, किसी पे 70 करेगा, किसी पे 60 करेगा, किसी पे 20 करेगा, किसी पे 80 कर देगा, और जिसके बाद अपना पता होगा उसको, उस पे ये पूरा करेगा। तो काफ़ी वक़्त ज़ाया कर दिया, उसके लिए माज़रत। अब बिना वक़्त ज़ाया करे चलते हैं जो हमारा पहला ज़ोडिएक साइन, पहला बुर्ज, पहली राशि है कि ये हफ्ता कैसा रहेगा 1 दिसंबर से 7 दिसंबर तक। अब आ जाते हैं जो हमारा पहला ज़ोडिएक साइन, पहली राशि, पहला बुर्ज एरीज़ है। एरीज़ वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? अगर स्टार्ट करूँ एजुकेशन से, तो एजुकेशन के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि ये हफ्ता काफ़ी बेहतर नज़र आता है, मुझे काफ़ी अच्छा नज़र आता है। और काफ़ी टाइम से मैं ये बोलूँगा कि एरीज़ के लिए एजुकेशन के हवाले से टाइम अच्छा चल रहा है। तो जो स्टूडेंट्स हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए काफ़ी टाइम अच्छा है, रिज़ल्ट अच्छे मिल सकते हैं, प्रोग्रेस अच्छी आपको इस हफ्ते मिल सकती है। बस कोशिश ये करना है कि आपने अपना दिमाग इस पे लगा के रखना है, स्टडीज़ पे पूरा रखना है। आपको सपोर्ट भी मिलेगी, मॉरल सपोर्ट भी आपकी बढ़ेगी, और कहीं न कहीं से आपको टीचर्स की भी हेल्प मिलेगी। तो ये काफ़ी अच्छा टाइम है और जुमेरात के बाद से आपके लिए काफ़ी और अच्छा हो जाएगा एजुकेशन के लिए। उसके अलावा अगर मैरिड लाइफ़ की बात करूँ तो ये हफ्ता मैरिड लाइफ़ में सिर्फ़ ट्यूसडे और आपका वेडनेसडे, ये 2 दिन थोड़े-से मुझे इसमें लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है आप लोगों के दरमियान, कोई इश्यू आ सकता है और कोई मसला हो सकता है। अदरवाइज़ अगर बात करूँ आपकी मैरिड लाइफ़ की तो वो ठीक नज़र आती है, मैरिड लाइफ़ में कोई इश्यूज़ नहीं है। हाँ, ये कहूँगा कि इन-लॉज़ की तरफ से, इन-लॉज़ से कोई आपकी लड़ाई झगड़ा या कुछ ऐसा हो सकता है, तो अदरवाइज़ ठीक दिखाई देता है, कोई ऐसा मसला नहीं है मैरिड लाइफ़ पे। उसके अलावा अगर लव लाइफ़ की बात करूँ तो लव लाइफ़ के हवाले से कह सकता हूँ कि ये हफ़्ता थोड़ा-सा आपके चैलेंजेस लेके आएगा। लव लाइफ़ में थोड़े बहुत इश्यूज़ होंगे, कॉन्फ्लिक्ट, मसले-मसाइल रहेंगे। स्पेशली 4 दिन तक तो ये काफ़ी रहेगा शुरू के, यानी थर्सडे तक। जब जुम्मा आएगा तो वहाँ से फिर कतरी चीज़ें बेहतर हो जाएँगी, थोड़ा बहुत आपके लिए बेहतर हो जाएगा जुम्मा, हफ़्ता, इतवार। लेकिन शुरू के 4 दिन आप लोगों को काफ़ी इसमें टेक केयर करने की ज़रूरत है। आप लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, कोई बड़ी लड़ाई-झगड़ा भी हो सकता है।
उसके अलावा अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करूं तो इम्कान है इस हफ्ते आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक हो सकता है, आपकी एक्सी कॉल मैसेज आ सकती है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों की बात कर रहा हूँ। लेकिन ये चीज़ें जुमेरात के बाद अगर हो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी, अगर उससे पहले होती हैं तो फिर थोड़ी बहुत आपके लिए मसला रहेगा, इशू रहेगा। उसके अलावा अगर सिंगल पर्सन की बात करूं तो सिंगल पर्सन के हवाले से ये कह सकता हूं कि आपको इस हफ्ते किसी से दोस्ती ज़रूर होने के चांसेस हैं, लेकिन ये ज़रूर रखिएगा कि वो दोस्त आपका लॉन्ग टर्म के हवाले से नहीं रहेगा या रहेंगी, सिर्फ शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होगा। आपको शुरू में तो बड़ा अच्छा लगेगा, शुरू में तो बड़ा मज़ा आएगा, लेकिन फिर वो लंबा नहीं चलेगा, तो उसमें एहतियात देख के करिएगा जो भी करें। अच्छा, उसके अलावा अगर हेल्थ की बात करूँ तो हेल्थ में आप लोगों ने ख़ास तौर पे अपने स्टमक की केयर करनी है। स्पेशली अगर मैं बोलूँ तो मंडे वाले दिन आप लोगों ने लेफ्ट आई और मंडे और ट्यूसडे को लेफ्ट आई, लेफ्ट ईयर हेयर और मतलब आपके बालों की फ्लू वगैरह ये चीज़ आपको होंगी। निचले धड़ का ख़्याल रखिएगा, वहाँ कुछ आपको प्रॉब्लम हो सकता है। थोड़ा-सा यूरियस राइट का ख़्याल रखिएगा, दाँतों में, दाढ़ों में आप और राइट आई में, इसमें भी दर्द रहेगा। और अगर जिम वगैरह जाते हैं तो बहुत देख के एक्सरसाइज करिएगा कि आपकी बैक में या आपके शोल्डर में कोई क्रैम्प या इंजरी वगैरह भी पड़ सकती है, तो इन चीज़ों की आपको थोड़ी बहुत केयर करने की ज़रूरत है। उसके अलावा अगर मनी मैटर्स की बात करूँ, मनी मैटर्स के हवाले से कह सकता हूँ कि ये हफ़्ता आपके लिए अच्छा है। पैसों के हवाले से आपको इनकम में सपोर्ट रहेगी, लेकिन एक चीज़ आपको ज़रूर बोलूँगा, पैसे थोड़े-से आपके खर्च भी होंगे, थोड़े-से अननेसेसरी आइटम, ऐसी चीज़ें आप लोग खरीदेंगे जिस वजह से थोड़ा-सा आपका बजट थोड़ा-सा बढ़ सकता है या थोड़ा-सा आपके पैसे ज़्यादा लग सकते हैं। तो इन चीज़ों में आपको थोड़ी बहुत टेक केयर करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ पैसा इस हफ़्ते आपके पास आएगा, लेकिन खर्चे भी आपके होंगे, ये चीज़ भी मैं आपको बोलूँगा। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं आपके करियर की बात करूँ, तो करियर के हवाले से यह हफ़्ता मुझे काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। करियर में आपके काफ़ी ग्रोथ मिलेगी और करियर में अगर आपके स्टेबल नहीं हो रहा था, करियर आपका अटका हुआ था, रुका हुआ था, तो डेफ़िनिटली करियर में आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा और ये हफ़्ता करियर के हवाले से काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बूस्ट अप रहेगा आप लोगों के लिए। उसके अलावा अगर नौकरी पेशा लोगों की बात करूँ तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए भी बेहतर है। नौकरी के हवाले से थोड़ा बहुत आपको रिलीफ़ मिल सकता है। अगर ज़्यादा काम हो रहा था, ज़्यादा वर्कलोड हो रहा था, तो उसमें डेफ़िनेटली कहीं न कहीं आपको थोड़ा बहुत रिलीफ़ मिलेगा और चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी जॉब के हवाले से। हाँ, ये ज़रूर बोलूँगा, थोड़ा-सा थकेंगे भी आप, थोड़ा-सा आप लोगों को अगर आपका हार्ड वर्क भी कम होगा, लेकिन आपकी थकान थोड़ी सबसे ज़्यादा रहेगी। और कोई ट्रैवलिंग वगैरह भी कर सकते हैं, कोई इमिग्रेशन के लिए अगर आप लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, जो छोटा-मोटा सफ़र वगैरह भी कर सकते हैं। उसके अलावा बिज़नेस की बात करूँ तो बिज़नेस के हवाले से ये हफ़्ता मुझे बिल्कुल एवरेज दिखाई देता है। जैसी चीज़ें चल रही हैं वैसे चलने दीजिएगा। कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट, कुछ बड़ा मत कर दीजिएगा, वरना फिर आपको थोड़ा बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। अदरवाइज़ जैसा चल रहा है इसको वैसे चलने दें। अगर ओवरऑल बात करूँ तो आपके लिए हफ़्ता अच्छा दिखाई देता है। तो अब आ जाते हैं जो हमारा दूसरा ज़ोडिएक साइन, दूसरा बुर्ज, दूसरी राशि यानी कि टॉरस। टॉरस वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? देखिए, अगर टॉरस की बात करूँ तो ये हफ्ता एजुकेशन के हवाले से शुरू के 4 दिनों के अंदर तो बहुत ज़बरदस्त दिखाई देता है। चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेंगी एजुकेशन को लेके। अपने यानी जो आपके स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ के दोस्त हैं, कोलीग्स हैं, उनके हवाले से टाइम अच्छा रहेगा। लेकिन जब जुम्मेरात के बाद जुम्मा हफ्ता इतवार आएगा, तो वहाँ चीज़ आपके लिए थोड़ी बहुत ट्रबल करेंगी, थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस आएगी आपको पढ़ाई में, एजुकेशन में, इन चीज़ों में। तो उसमें आपको थोड़ी बहुत टेक केयर करने की ज़रूरत है। लेकिन अदरवाइज़ अगर शुरू की बात करूँ तो 4 दिन आपके लिए काफ़ी बेहतर दिखाई देते हैं। अच्छा, उसके अलावा अगर आप लोगों की मैरिड लाइफ़ की बात करूँ तो ये हफ़्ता मैरिड लाइफ़ में आपके लिए चैलेंजेस लेके आएगा। मैरिड लाइफ़ में इश्यूज़ रहेंगे, स्पाउस से लड़ाई झगड़ा हो सकता है, स्पाउस से कोई फड्डा वगैरह हो सकता है, यहाँ तक कि स्पाउस की हेल्थ भी अफ़ेक्ट कर सकती है और यहाँ तक कि स्पाउस आपसे ये कहे कि भाई अब मैं जा रहा हूँ या जा रही हूँ, कुछ इस तरह की भी चीज़ें होंगी। तो कोशिश करिएगा कोई बहस मुबाहिसा मत करें, कुछ फड्डे वगैरह मत करें। खामोश रहें, जितना खामोश रहेंगे उतना आपकी चीज़ों के लिए बेहतर है, क्योंकि आपका सम टाइम थोड़ा-सा फ्रस्ट्रेट भी होंगे, थोड़ा-सा ट्रिगर्ड भी होंगे, लेकिन आपने अगर फ़ोकस किया चीज़ों पे, तो फिर आपके लिए बेहतर रहेगी। स्पेशली आप लोगों को ख़ास तौर पे 5 दिन तो शुरू में बहुत टेक केयर करने की ज़रूरत है। अच्छा, उसके अलावा अगर आपकी लव रोमांस की बात करूँ तो लव रोमांस के हवाले से ये हफ़्ता मुझे बेहतर दिखाई देता है, चीज़ें बेहतर रहेंगी आपकी लव लाइफ़ को लेके। अगर आपकी कोई लड़ाई-झगड़ा चल रहा था या आप लोगों की आपस में बातचीत नहीं हो रही थी या चीज़ें आप लोगों की थोड़ी-सी ख़राब हो रही थी, तो उसमें आपको रिलीफ़ मिलेगा, चीज़ें आपके लिए कहीं न कहीं बेहतर रहेंगी। हाँ, अगर ये कहूँगा कुछ मसला चल रहा है, तो कोई ऐसा इश्यू चल रहा था आप लोगों के दरमियान, तो वो भी सॉल्व होने के इम्कान हैं। उसके अलावा अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करूँ तो इम्कान है कि आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक हो सकता है, आपकी एक्सी कॉल, मैसेज ये चीज़ें वापस हो सकती हैं और मज़े की बात ये है कोई आपका पुराना दोस्त, पुराना कोई आपका काफ़ी टाइम से जिससे आपकी बात नहीं हुई है, तो वो भी वापस आ सकता है। यहाँ तक कि एक्स से ज़्यादा अगर वो भी आता है तो ये भी आपके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ दिखाई देती है।
उसके अलावा अगर सिंगल पर्सन की बात करूं तो इस हफ्ते बोलूँगा सिंगल पर्सन को कि थोड़ा सा अवॉइड करें, किसी के साथ रिलेशनशिप में या मिंगल होने का ना सोचें, वरना आपका हार्ट ब्रेक हो सकता है, चीज़ें आपके लिए थोड़ी-सी खराब रहेंगी। तो इस हफ्ते आप लोगों को थोड़ी इसमें टेक केयर करने की ज़रूरत है। उसके अलावा अगर हेल्थ की बात करूँ तो हेल्थ में आप लोगों को ये कह सकता हूँ कि अपनी किडनी का ख्याल रखिएगा, यूरिया साइड का ख्याल रखिएगा, निचले धड़ का ख्याल रखिएगा, थोड़े बहुत आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो सकते हैं और नींद आपको मसला करेगी, लेफ्ट आई आपको प्रॉब्लम करेगी, बैक का ख्याल रखिएगा और स्पेशली अपना बीपी का ख्याल रखिएगा, बीपी भी थोड़ा-सा आपका बढ़ सकता है और थोड़ा बहुत अपने हार्ट का ख्याल रखिएगा, कोलेस्ट्रॉल चेक कराते रहिएगा कि ज़्यादा ना बढ़े और तली हुई चीज़ें, ऑयली चीज़ें थोड़ी-सी कम खाइएगा और ख़ास तौर पे आपको थोड़ी बहुत दाँतों में भी हल्का-फुल्का दर्द हो सकता है और या दाँतों में या दाढ़ों में, वो भी आपका जुमेरात के बाद। उसके अलावा अगर मनी मैटर्स की बात करूँ, तो मनी मैटर्स के हवाले से ये हफ़्ता बहुत ही ज़बरदस्त दिखाई देता है। चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेंगी पैसे में। अगर चीज़ें आपकी ख़राब हो रही थी या पैसा आपका ज़्यादा जा रहा था, पैसों में आपका कोई मसला चल रहा था या आपका बजट आउट हो रहा था, तो ये हफ़्ता पैसों के हवाले से आपके लिए काफ़ी ज़बरदस्त है। पैसा आएगा भी और चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेंगी इस हफ़्ते मनी मैटर्स में। अच्छा, उसके अलावा अगर करियर की बात करूँ, तो करियर के हवाले से ये कह सकता हूँ कि ये हफ़्ता बहुत ही ज़बरदस्त दिखाई देता है मुझे करियर में। अगर आप कोई भी एआई से हैं या आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस से हैं या आपको ये कह सकता हूँ कोई भी आईटी से रिलेट काम करते हैं या कोई भी यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर हैं या कोई भी सोशल मीडिया से रिलेट काम करते हैं, एक्टर हैं या कुछ भी इस तरह से काम करते हैं, तो करियर में ये हफ़्ता आपके लिए आउटस्टैंडिंग रहेगा। यहाँ तक कि अगर आप खाने-पीने का भी काम करते हैं, हीलिंग का भी काम करते हैं, तो भी बहुत ज़बरदस्त है। उसके अलावा अगर जॉब की बात करूँ तो ये हफ़्ता नौकरी पेशा लोगों के लिए थोड़ा बहुत मसला रहेगा। बॉसेस से थोड़े से चैलेंजेस हो सकते हैं, कोलीग से थोड़े बहुत इश्यूज़ हो सकते हैं, थोड़े बहुत मसले वगैरह हो सकते हैं। उस चीज़ में आपको टेक केयर करने की ज़रूरत है और ये कहूँगा जॉब में थोड़ा-सा ख़्याल रखिएगा कि चीज़ों को ज़्यादा बढ़ने ना दें। लड़ाई झगड़े हल्के-फुल्के होते भी हैं, तो वहीं पे सॉर्ट आउट कर लें, फिर आपके लिए चीज़ें बेहतर रहेंगी। उसके अलावा अगर बिज़नेस की बात करूँ तो ये हफ़्ता बिज़नेस के हवाले से काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। ये हफ़्ता मुस्बत है बिज़नेस के लिए। अगर आपका अटका हुआ था, बिज़नेस रुका हुआ था या चल नहीं रहा था या ठप हुआ था, तो उसमें हल्का-फुल्का एक स्टार्ट लग सकता है और उसमें एक नई होप दिख सकती है आप लोगों को। तो इसमें आपको चीज़ों में थोड़ी बहुत टेक केयर करने की ज़रूरत है कि टाइम अच्छा है उसके हवाले से और ये कहूँगा कुछ थोड़ा-सा आप लोग इस हफ़्ते शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हैं। पार्लर वगैरह में भी आपके चक्कर लग सकते हैं, जो ख़वातीन हैं, सैंडल्स आप लोगों की कुछ टूट सकती हैं, इस चीज़ की आपको थोड़ी-सी ख़्याल रखना है और ख़ास तौर पे जब भी आप लोग छुरी, काँटा ये चीज़ इस्तेमाल करें, तो उसमें आपका हाथ पे कट-वट भी लग सकता है और थोड़ा-सा आग से दूर रहेगा। और ये आपको बोलूँगा कोई ट्रैवल वगैरह भी छोटा-मोटा सफ़र आप लोग कर सकते हैं, सडन हो सकता है आप लोगों का कोई प्लान बन जाए। तो अदरवाइज़ बात करूँ तो आपके लिए काफ़ी ये हफ़्ता अच्छा दिखाई देता है। तो अब आ जाते हैं जो हमारा तीसरा ज़ोडिएक साइन है यानी कि जेमिनी। जेमिनी वालों के लिए यानी तीसरा साइन, तीसरी राशि, तीसरा बुध जेमिनी। जेमिनी वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? अगर एजुकेशन की बात करूँ तो ये हफ्ता एजुकेशन के हवाले से थोड़ा-सा मुश्किल रहेगा। स्टूडेंट्स को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएँगी, थोड़े बहुत आप लोगों को ऐसा लगेगा पढ़ाई में आप लोगों की दिलचस्पी नहीं होगी। अगर आप लोगों की दिलचस्पी हो रही थी तो वो कहीं न कहीं थोड़ी बहुत उसमें कमी आ जाएगी या आप लोगों को चीज़ें थोड़ी-सी समझ नहीं आएँगी, थोड़ा बहुत उसमें आप लोगों के इश्यू रहेगा। तो इसमें आपको थोड़ी-सी टेक केयर करने की ज़रूरत है और फ़ोकस अपना पढ़ाई पे रखना है। जितना ज़्यादा फ़ोकस रखेंगे उतना आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा और जब भी स्टडी करने बैठें या एजुकेशन के हवाले से बैठें, तो जो लाइट मेरे चेहरे पे पड़ रही हैं सफ़ेद, उसमें बैठेंगे तो आपके लिए अच्छा है। कहीं अगर आप डिम लाइट में बैठ गए, अंधेरे में बैठ गए, तो समझ लें आप लोगों की एजुकेशन के हवाले से चीज़ें बदतर से बदतर होती जाएँगी। तो लाइट का बहुत ख़्याल रखना है आप लोगों ने जब भी बैठें। उसके अलावा अगर मैरिड लाइफ़ की बात करूँ जेमिनी वालों की, तो ये हफ़्ता मैरिड लाइफ़ के हवाले से मुझे काफ़ी अच्छा दिखाई देता है, काफ़ी बेहतर है। स्पेशली ये बोलूँगा कि आफ्टर जब ये जुमेरात ख़त्म होगी तो उसके बाद से चीज़ें आपकी मैरिड लाइफ़ में बेहतरी आ जाएगी। अगर चीज़ें थोड़ी-सी ख़राब चल रही थी, कोई इश्यू चल रहा था आपकी मैरिड लाइफ़ को लेके, तो फिर ये बोल सकता हूँ डेफ़िनिटली चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर रहेंगी 4 दिन के बाद। उसके अलावा अगर लव लाइफ़ की बात करूँ, तो लव लाइफ़ के हवाले से भी ये कहूँगा कि शुरू के 4 दिन थोड़े बहुत इश्यू, थोड़े बहुत मसले रहेंगे, ख़ास तौर पे मंगल, बुध को आपके दरमियान कोई या पीर, मंगल, बुध तीनों दिन ही पकड़ लें, कोई लड़ाई-झगड़ा हो सकता है, कुछ इश्यू हो सकते हैं। लेकिन जब जुमेरात की रात लगेगी, तो मतलब जुमेरात की जब समझ लें शाम के बाद रात आएगी, तो वहाँ से चीज़ आपके लिए बेहतर हो जाएँगी और चीज़ अगर आप लोग सॉर्ट आउट करना चाह रहे थे, तो वो भी आपके लिए हो जाएँगी। उसके अलावा अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करूँ जेमिनी वालों के लिए, तो ये हफ़्ता थोड़ा-सा मुश्किल दिखाई देता है कि आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक हो। अगर आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक हो भी गया, तो उसमें भी इम्कान है कि आप लोगों के अंदर फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए और दोबारा चीज़ें ख़राब होने लग जाएँ और लड़ाई-झगड़ा इन चीज़ों के भी आपका इम्कान है। तो उसमें थोड़ी-सी आपको टेक केयर करने की ज़रूरत है।
उसके अलावा अगर सिंगल पर्सन की बात करूँ तो ये हफ्ता सिंगल पर्सन को भी वही मशवरा दूंगा कि थोड़ा सा दूर रहें, किसी से दोस्ती वगैरह ऐसी चीज़ें ना करें, क्योंकि वो चीज़ें आपको शॉर्ट टर्म में तो अच्छी दिखेंगी लेकिन उसका कोई लॉन्ग टर्म रिजल्ट नहीं होगा, कुछ वो ज़्यादा आगे आपके लिए लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगा। तो इस चीज़ में आप लोगों को टेक केयर करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ अगर ख़्याल आप लोगों ने रखा तो कोई ऐसा मसला नहीं है। उसके अलावा अगर हेल्थ की बात करूँ तो हेल्थ में आप लोगों ने ख़ास तौर पे अपने लिवर का ख़्याल रखना है। थोड़ा-सा आपका वेट हल्का-फुल्का बढ़ सकता है। उसके अलावा ये कहूँगा आप लोगों के फ़ादर की हेल्थ का ख़्याल रखिएगा, अपने राइट हैंड का ख़्याल रखिएगा, राइट फिंगर्स का ख़्याल रखिएगा, थोड़े बहुत दाँतों का ख़्याल रखिएगा, दाढ़ों का ख़्याल रखिएगा। पीर, मंगल, बुध वाले दिन स्टमक की अपनी थोड़ी-सी टेक केयर करिएगा। नींद आपकी ख़राब होगी, थोड़ा-सा हेडेक इश्यूज़ हो सकते हैं आपको, माइग्रेन का भी प्रॉब्लम हो सकता है और लेफ्ट आई भी आपकी कहीं न कहीं डिस्टर्ब करेगी। अदरवाइज़ ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं है। और हाँ, थोड़ी-सी आपकी मदर इन लॉ की भी हेल्थ ख़राब हो सकती है। उसके अलावा अगर मनी मैटर्स की बात करूँ तो ये हफ्ता मनी मैटर्स के हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त दिखाई देता है। चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर रहेंगी पैसों के हवाले से। अगर आपके खर्चे ज़्यादा हो रहे थे, पैसे ज़्यादा लग रहे थे, तो फिर ये मैं बोल सकता हूँ कि प मनी मैटर्स में आपको ये हफ्ता काफ़ी बेहतर रहेगा और काफ़ी आपके लिए सपोर्टिव होगा। और स्वीट क्रेविंग्स भी आप लोगों को होंगी। अच्छा, उसके अलावा अगर नौकरी पेशा लोगों की बात करूँ तो आप लोगों के लिए मैं कह सकता हूँ कि जुमेरात तक तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेहतर हैं जॉब को लेके। लेकिन जब जुम्मा हफ्ता ये टाइम आएगा, यहाँ आपकी जॉब को लेके थोड़े बहुत इश्यूज़ आ सकते हैं, थोड़े बहुत मसले मसाइल आ सकते हैं, चीज़ें आपके लिए थोड़ी-सी बिगड़ सकती हैं। कुछ कोलीग्स आपस में, चाहे मेल हो, फीमेल हो, दोनों मतलब अपोज़िट जेंडर की बात कर रहा हूँ, आपस में थोड़ी-सी आप लोगों की लड़ाई झगड़े हो सकते हैं और कहीं न कहीं आप पे थोड़ा बहुत डिफेम भी या आप पे कोई एलिगेशन भी लग सकता है। तो इस चीज़ का आप लोगों को ख़्याल रखना है आखिरी 3 दिन में। अगर करियर की बात करूँ तो ये हफ्ता करियर के हवाले से अच्छा दिखाई देता है। करियर में आपको स्लो स्टडी चलता रहेगा और ये है कि आपका जितना ये हफ्ता आप लोग बड़ा तामुल तामुल से जितना गुज़ारेंगे करियर को लेके उतना अच्छा है, पेशेंस रखना है। करियर में तभी चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी, तभी आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। हाँ, शुरू के आपको सपोर्ट रहेगी 4 दिनों में, लेकिन जितना आप लोगों ने ये हफ्ता करियर में अपनी चीज़ों को लेके पेशेंस रखना है। जितना पेशेंस रखेंगे तो डेफ़िनिटली चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर रहेंगी करियर को लेके और करियर आपका काफ़ी अच्छा दिखाई देता है अगर आप लोगों ने सब्र रखा। अगर बिज़नेस की बात करूँ तो ये हफ्ता बिज़नेस के हवाले से भी अच्छा है, बिज़नेस में नई अपॉर्च्युनिटीज़ मिल सकती हैं, बिज़नेस अगर आपका ग्रो नहीं हो रहा था, बिज़नेस में कोई इश्यू चल रहा था आपके, तो ये कहूँगा डेफ़िनिटली ये हफ्ता बिज़नेस के लिए आपके काफ़ी मतलब पिछले हफ्तों के मुकाबले में काफ़ी बेहतर दिखाई देता है। अगर ओवरऑल बात करूँ तो आपके लिए भी ये हफ्ता काफ़ी अच्छा है। तो अब आ जाते हैं जो हमारा चौथा ज़ोडिएक साइन, चौथा बुर्ज, चौथी राशि यानी कैंसर। कैंसर वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? देखिए, अगर कैंसर की बात करूँ मैं एजुकेशन की, तो एजुकेशन के हवाले से बोल सकता हूँ थोड़ा-सा आपको हार्ड वर्क थोड़ा-सा ज़्यादा लगेगा और आप लोगों को थोड़ा-सा डिटैचमेंट टाइप फ़ील होगी और आप लोग बोलेंगे यार हम इतनी मेहनत कर रहे हैं पढ़ाई में, इतना कोशिश कर रहे हैं लेकिन हमें रिज़ल्ट क्यों नहीं मिल रहा है? लेकिन यकीन करें आप लोगों ने कि कहते हैं ना कि हाथी निकल गया सिर्फ दुम रह गई, वो वाली बात है कि अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत बस फ़ोकस अपना और रखने यानी एजुकेशन पे मेहनत करती रहनी, तो डेफ़िनिटली आप लोगों को रिज़ल्ट मिलेगा। हार्ड वर्क देंगे तो आपको डेफ़िनिटली पे ऑफ होगा और चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी एजुकेशन को लेके। हाँ, मेहनत करने का भी जाएगा लगेगा, आपका डिटैचमेंट भी फ़ील होगी और आप लोगों को थोड़ी-सी फ्रस्ट्रेशन भी फ़ील होगी। अगर आपने इस चीज़ पे काबू पा ली, तो फिर आपके लिए चीज़ें बेहतर रहेंगी। उसके अलावा अगर आपकी मैरिड लाइफ़ की बात करूँ, तो मैरिड लाइफ़ के हवाले से मैं ये बोल सकता हूँ कि ये हफ़्ता शुरू के 4 दिन तो बहुत ज़बरदस्त दिखाई देती है आपकी मैरिड लाइफ़, चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर रहेंगी और हाँ, आखिर के 3 दिन ये कहीं न कहीं आपको थोड़ा बहुत मसला करेंगे, थोड़ा बहुत इश्यू कर सकते हैं मैरिड लाइफ़ को लेके। तो शुरू के 4 दिन आपके लिए काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन आखिरी 3 दिनों की बात करूँ, तो फिर वो आपके लिए मसला दिखाई देता है, उसमें आपकी मैरिड लाइफ़ में कुछ ना कुछ थोड़े बहुत इश्यूज़ हो सकते हैं। अदरवाइज़ अगर बात करूँ, तो चीज़ें आपके लिए बेहतर हैं, शुरू के 4 दिन तक। उसके अलावा अगर लव लाइफ़ की बात करूँ, तो लव लाइफ़ के हवाले से भी ये बोलूँगा कि शुरू के 4 दिन चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेंगी, आपके लव रोमांस को लेके अगर चीज़ें ख़राब चल रही थी, इन चीज़ों में कोई इश्यू आ रहा था, तो फिर आपको मैं बोलूँगा कि 4 दिन तक चीज़ उसके लिए टाइम बहुत अच्छा है, चीज़ अपनी आप सॉल्व कर सकते हैं, मामले को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, लेकिन उसके 3 दिन के बाद चीज़ें आपके लिए थोड़ी-सी ख़राब हो सकती हैं, थोड़े से इश्यूज़ आ सकते हैं, तो जो भी करना है शुरू के 4 दिन के अंदर ही करना है आप लोगों ने। अच्छा, उसके अलावा अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करूँ, तो इम्कान है कि आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक हो सकता है, आपकी एक्सी कॉल, मैसेज वगैरह हो सकती हैं, आ सकती हैं, यहाँ तक कि आप मिल भी सकते हैं, कहीं मिल भी सकती हैं। तो ये चीज़ें भी पॉसिबल दिखाई देती हैं, लेकिन एक चीज़ का ख़्याल रखिएगा, उसमें लड़ाई-झगड़े भी आपका पॉसिबल हैं। शुरू के 3 दिन तो काफ़ी ये चीज़ रहेगी, लेकिन कोशिश करिएगा कि कोई सोलमेट कनेक्शन नहीं होगा, सिर्फ़ बातचीत तक अगर रखेंगे, तो चीज़ें फिर आपके लिए ठीक रहेंगी। अगर आपने दोबारा सोचा वैसे ही हो जाएगा, तो फिर उसमें मुश्किल रहेगी आपके लिए।
उसके अलावा अगर सिंगल पर्सन की बात करूँ कि सिंगल पर्सन से इम्कान है कि आपकी दोस्ती वगैरह हो सकती है, किसी से बातचीत हो सकती है, कोई नया दोस्त बन सकता है आप लोगों का। लेकिन एक चीज़ आप लोगों का ख़्याल रखिएगा, सिर्फ़ दोस्त को दोस्त की हद तक ही समझ के रखिएगा। अगर दोस्त में आपने कुछ और ज़्यादा अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने की कोशिश करी, आपने कहा कि चलो यार लव लाइफ़ के हवाले से आपने अगर पार्टनर को सोचा, तो फिर वो आपके लिए थोड़ी-सी गलतफ़हमी होगी और उसमें कहीं न कहीं आपका दिल ख़राब हो सकता है या थोड़ा-सा हार्ट ब्रेक हो सकता है। तो इसकी आपको थोड़ी-सी टेक केयर करने की ज़रूरत है। अच्छा, उसके अलावा अगर हेल्थ की बात करूँ तो हेल्थ में आप लोगों ने ख़ास तौर पे ये हफ़्ता अपना स्टमक का ख़्याल रखना है, निचले धड़ का ख़्याल रखना है, थोड़ा बहुत यूरिया साइड का ख़्याल रखना है, दाँतों-दाढ़ों में, राइट आई में आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा और यहाँ तक कि कुछ आपके डॉक्टर के विज़िट भी लग सकते हैं। और उसके अलावा बोलूँगा आप लोगों को कि थोड़ा-सा अपनी फादर की भी हेल्थ का ख़्याल रखिएगा और बाहर का खाना, बाहर का फूड आप लोगों ने थोड़ा-सा अवॉइड करना है और इन-लॉ से भी आपको कुछ हल्के-फुल्के थोड़े से झगड़े हो सकते हैं शुरू के 4 दिनों में, तो इसमें आपको थोड़ी-सी टेक केयर करने की ज़रूरत है। उसके अलावा अगर मनी मैटर्स की बात करूँ तो ये हफ़्ता मनी मैटर्स के हवाले से शुरू के 4 दिन तो अच्छा रहेगा, चीज़ें आपके लिए शुरू के 4 दिन तक तो काफ़ी बेहतर रहेंगी, लेकिन आखिर के 3 दिनों में थोड़ा-सा आपके खर्चे हो सकते हैं, थोड़ा-सा आपके अखराजात बढ़ सकते हैं, तो इसमें आपको थोड़ी-सी टेक केयर करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर शुरू के 4 दिन की बात करूँ आपके मनी मैटर्स को लेके, तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेंगी और आखिर के 3 दिनों में आपके खर्चे वगैरह ये हो सकता है। उसके अलावा अगर करियर की बात करूँ तो करियर में सिर्फ मंगल, बुध ये 2 दिन ऐसे दिखाई देते हैं जहाँ आपको थोड़ा बहुत इश्यूज़ आएगा। अदरवाइज़ अगर पूरे हफ्ते की बात करूँ करियर को लेके तो आपके लिए काफ़ी अच्छा है और आखिर के 3 दिनों में अगर आप कुछ बाहर जाना चाहते हैं या बाहर कुछ जाने का सोच रहे हैं तो उसके लिए भी टाइम आपका करियर के हवाले से काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। अगर जॉब की बात करूँ तो नौकरी-पेशा लोगों के लिए कह सकता हूँ कि ये हफ़्ता आपके लिए शुरू के 4 दिन जॉब में थोड़ा बहुत आपको हार्ड वर्क बढ़ सकता है, थोड़ा बहुत आपका दिल नहीं करेगा जाने का या थोड़ा-सा लेज़ीनेस आपके अंदर आएगी शुरू के 4 दिन, लेकिन आखिर के 3 दिन नौकरी के हवाले से चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेंगी। अगर कोई इश्यू चल रहा था, कोई मसला चल रहा था या आप लोगों को समझ नहीं आ रहा था कुछ, तो फिर आपके लिए चीज़ें आखिर के 3 दिन काफ़ी बेहतर रहेंगी। शुरू के 4 दिन हाँ, थोड़े बहुत आपके इश्यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आखिर के 3 दिन फिर भी आपके लिए अच्छे दिखाई देते हैं। उसके अलावा अगर बिज़नेस की बात करूँ, तो ये हफ़्ता बिज़नेस में आपने कुछ बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं कर देनी, फ्रॉड वगैरह, स्कैम वगैरह लोगों से स्कैमर से आपने थोड़ा-सा अवॉइड करना है। इनके बीच में नहीं इनके मतलब इनके कहते हैं ना इनके जाल में नहीं फँसना है, ये आपको फँसाने की कोशिश करेंगे, ऐसे लोग भी आपको टकराएँगे, तो उसमें आपको टेक केयर करने की ज़रूरत है। इन चीज़ों की ख़्याल रखिएगा और कुछ भी अपना पैसा सँभाल के रखिएगा, पैसे का ख़ास ख़्याल रखिएगा अदरवाइज़ आपको इसमें काफ़ी नुकसान हो सकता है। और थोड़ा-सा आपको इस हफ़्ते शुरू के 4 दिनों में वज़न, कपड़े टाइट वगैरह भी हो सकते हैं। यहाँ तक कि कुछ आप लोग शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हैं। अगर ओवरऑल बात करूँ तो हफ़्ता आपके लिए भी अच्छा है। अगर माइनस प्लस करें तो अच्छा ही दिखाई देता है। कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा होता है जो सबके साथ होता है। तो अब आ जाते हैं जो हमारा 5वाँ बुर्ज, 5वीं राशि, 5वाँ ज़ोडिएक साइन यानी कि लियो। लियो वालों के लिए हफ़्ता कैसा रहेगा? अगर लियो की बात करूँ तो ये हफ़्ता एजुकेशन के हवाले से आप लोगों के लिए शुरू के सिर्फ़ ये बोलूँगा बुध और मंगल वाले दिन थोड़ा बहुत इश्यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज़ अगर आपकी स्टडी की बात करूँ तो एजुकेशन के हवाले से काफ़ी बेहतर नज़र आता है मुझे ये हफ़्ता और यहाँ तक कि कुछ नया सीख भी सकते हैं। कंप्यूटर साइंस या आईटी के स्टूडेंट हैं या एआई के स्टूडेंट हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त टाइम है आप लोगों के लिए। उसके अलावा अगर मैरिड लाइफ़ की बात करूँ तो शुरू के 4 दिन आपको बोलूँगा मैरिड लाइफ़ का थोड़ा-सा ख़ास ख़्याल रखिएगा। मैरिड लाइफ़ में आपके कोई इश्यू आ सकता है, कोई प्रॉब्लम आ सकती है, कोई लड़ाई-झगड़ा हो सकता है, स्पाउस की हेल्थ ख़राब हो सकती है, स्पाउस आपको छोड़ के भी जा सकता है, जा सकती हैं। तो इन चीज़ों की आपको थोड़ी बहुत टेक केयर करने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पे जो लियो वाले हैं। लेकिन अगर आखिर के 3 दिन बात करूँ तो फिर आपके लिए चीज़ें काफ़ी बेहतर हो जाएँगी, चीज़ें आपके लिए थोड़ी-सी बेहतर रहेंगी अपनी मैरिड लाइफ़ को लेके। और अगर कोई लड़ाई-झगड़ा चल रहा था तो 4 दिन शुरू के हो सकता है, लेकिन आखिर के 3 दिन फिर भी आपके लिए काफ़ी बेहतर दिखाई देते हैं। उसके अलावा अगर आपकी लव रोमांस की बात करूँ तो लव रोमांस में ये बोलूँगा कि पीर, मंगल, बुध तो आपके लिए थोड़े बहुत मुश्किल रहेंगी आपकी लव लाइफ़ को लेके, थोड़े से चैलेंजेस आ सकते हैं, थोड़े से रिलेशनशिप में आपके इश्यूज़ आ सकते हैं, थोड़ा-सा कॉन्फ्लिक्ट चीज़ आपकी ख़राब हो सकती है। लेकिन जब थर्सडे लगेगा तो चीज़ आपके लिए फिर बहुत बेहतर हो जाएँगी लव लाइफ़ को लेके, उसमें आप लोगों की लव लाइफ़ के हवाले से काफ़ी बेहतर दिखाई देता है। अगर कोई लड़ाई चल रहा था या कोई झगड़ा चल रहा था तो वो भी सॉर्ट आउट हो सकता है। तो उसके हवाले से काफ़ी अच्छा टाइम है आपके लव रोमांस को लेके, इन चीज़ों को लेके, आखिर के 4 दिन। उसके अलावा अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करूँ तो कभी इम्कान है अगर अल्लाह का हुक्म हुआ तो आप लोगों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक हो सकता है। आपकी एक्सी कॉल, मैसेज ये चीज़ें आ सकती हैं। हाँ, ये ज़रूर बोलूँगा कि आप लोगों को थोड़ा-सा पेशेंस रख के चलना होगा। बिल्कुल आपका काम हो जाएगा लेकिन थोड़ा-सा आपको शुरू में एहतियात करने की ज़रूरत है, शुरू के 3-4 दिन अदरवाइज़ आपके लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन सही रहेगा, मतलब आपकी बात हो जाएगी।
उसके अलावा अगर सिंगल पर्सन की बात करूँ तो सिंगल पर्सन को ये बोलूँगा कि आप लोगों को इस हफ्ते कोई मिल सकता है, मिल सकती है, किसी से दोस्ती वगैरह हो सकती है। अगर चीज़ें आपकी थोड़ी-सी ख़राब चल रही थी, चीज़ों में कोई इश्यू चल रहा था, तो ये हफ्ता उनके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। और सिंगल पर्सन जो काफ़ी टाइम से अकेले घूम रहे थे, तो इस हफ्ते इम्कान है कोई किसी दोस्ती वगैरह आप लोगों की हो सकती है। उसके अलावा अगर हेल्थ की बात करूँ तो हेल्थ में मैं आप लोगों को बोलूँगा अपने स्पाउस की हेल्थ का ख़्याल करिएगा। उसके अलावा आप लोगों ने हार्ट का ख़्याल रखना है, अपने थोड़ा बहुत निचले धड़ का ख़्याल रखिएगा। टाँगों में दर्द हो सकता है, नीज़ में प्रॉब्लम हो सकती है, दाँतों-दाढ़ों में दर्द रहेगा, राइट आई आपको प्रॉब्लम करेगी। यहाँ तक कि आपके फादर इन लॉ की हेल्थ ख़राब हो सकती है। उसके अलावा थोड़ा-सा हाथों का ख़्याल रखिएगा, शोल्डर वगैरह में भी आपके इस हफ़्ते दर्द रहेगा और ये कह सकता हूँ थोड़ा-सा कानों में भी हल्का-फुल्का आपको तकलीफ़ हो सकती है और बैक का ख़्याल रखिएगा अपना, अदरवाइज़ आपके लिए ठीक है। उसके अलावा अगर मनी मैटर्स की बात करूँ तो ये हफ्ता मनी मैटर्स के हवाले से बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। मनी मैटर्स में चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेंगी। अगर चीज़ों में आपके कुछ इश्यू चल रहा था या चीज़ों में आपके कुछ मसला चल रहा था, तो ये हफ्ता पैसे को लेके काफ़ी बेहतर रहेगा और चीज़ आपके लिए बहुत ज़बरदस्त रहेंगी। अगर आप लोगों की करियर की बात करूँ तो करियर के हवाले से ये हफ्ता बहुत ही आउटस्टैंडिंग दिखाई देता है। करियर में आपके इस हफ्ते काफ़ी चीज़ें बेहतर रहेंगी। ख़ास तौर पे अगर आपका काम एस्ट्रोलॉजी से है, कंसल्टेशन से है या आपका काम कुछ भी इस तरीके का है, हीलिंग का काम है या एआई का काम आप लोग करते हैं या किसी शोबे से रिलेटेड काम करते हैं, तो या ख़ास तौर पे आपका प्रॉपर्टी से काम है, व्हीकल से काम है, या ज़मीन से काम है या आपका जिम है या आप एथलीट हैं, किसी भी आर्म फोर्सेस से हैं या कुछ भी आप फ़ास्ट फूड का काम करते हैं, तो डेफ़िनेटली हफ़्ता आपके लिए बहुत ज़बरदस्त दिखाई देता है। अगर ख़ास तौर पे जॉब की बात करूँ तो ये हफ़्ता शुरू के 4 दिन नौकरी के हवाले से आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, चीज़ें आप लोगों के लिए बेहतर रहेंगी। लेकिन आखिर के जो 3 दिन हैं, उसमें आपको जॉब में थोड़ा बहुत इश्यूज़ आ सकते हैं, थोड़े बहुत मसले कर सकती है आपकी जॉब। अदरवाइज़ ये कहूँगा, अगर आप लोगों की जॉब की बात करूँ तो जॉब के हवाले से मुझे ये हफ़्ता शुरू के 4 दिन अच्छा दिखाई देता है, लेकिन आखिर के 3 दिनों में थोड़े बहुत इश्यूज़ आ सकते हैं, थोड़े बहुत मसले आ सकते हैं आपकी जॉब को लेके। शुरू के 4 दिन तो आप लोगों के लिए सही है, लेकिन आखिरी 3 दिन आप लोगों को थोड़ी बहुत टेक केयर करने की ज़रूरत है। उसके अलावा अगर बिज़नेस की बात करूँ तो ये हफ़्ता बिज़नेस के हवाले से मुझे ठीक दिखाई देता है, ना बहुत अच्छा है, ना बहुत बुरा है। जैसी चीज़ें चल रही थी वैसे चलने दीजिएगा। कुछ बड़ी इन्वेस्टमेंट मत कर दीजिएगा, जो भी करें सोच समझ के करें, अपनी पूरी जाँच-पड़ताल करके करें। अगर आपने ये चीज़ों को देख के करा और चीज़ों को पूरा स्टडी करा और पूरी अपनी नॉलेज में रख के करा, तो फिर आपके लिए बेहतर है। अदरवाइज़ अगर आपने आँख बंद करके कुछ कर दिया, तो फिर आपके लिए उसमें मसले रहेंगे। अगर अदरवाइज़ ओवरऑल बात करूँ तो आपके लिए हफ़्ता मुझे काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। अब आ जाते हैं जो हमारा छठा ज़ोडिएक साइन है यानी कि विर्गो यानी छठा बुध छठी राशि विर्गो। ये हफ्ता विर्गो के लिए कैसा रहेगा? अगर स्टार्ट करूँ एजुकेशन से तो एजुकेशन में आप लोगों ने ख़ास तौर पे कोशिश करनी है कि आपस में जो मेल और फीमेल हो थोड़ा-सा दूर-दूर रह के आप लोग बात करिएगा, वरना आप लोगों पे कोई कहानियाँ भी बन सकती हैं आप लोगों को लेके, आप लोगों की एजुकेशन डिस्टर्ब भी हो सकती है और आप लोगों को कोई एलिगेशन भी लग सकता है। तो इस चीज़ की आपको थोड़ी बहुत टेक केयर करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ अगर आप लोगों ने इस चीज़ पे काबू रखा तो फिर आपके लिए चीज़ें काफ़ी बेहतर रहेंगी एजुकेशन को लेके। लेकिन ये हफ़्ता कहीं न कहीं एजुकेशन में और ख़ास तौर पे आप लोगों के टीचर के साथ भी कुछ हो सकता है, कुछ आप लोगों को प्यार-मोहब्बत हो सकती है, तो उसमें आप लोगों को थोड़ी बहुत टेक केयर करने की ज़रूरत है, जो ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स हैं। उसके अलावा अगर मैरिड लाइफ़ की बात करूँ तो ये हफ़्ता मैरिड लाइफ़ को लेके अब बेहतर रहेंगी चीज़। अगर आपकी काफ़ी टाइम से मैरिड लाइफ़ ख़राब हुई हुई थी या डिस्टर्ब हुई हुई थी, आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था, तो अब आपको मैरिड लाइफ़ में रिज़ल्ट मिलने लग जाएगा। स्लो-स्लो मिलेगा, लेकिन मिलेगा। हाँ, ये ज़रूर कहूँगा आपकी मैरिड लाइफ़ को लेके कि अगर आपका ऐसा लग रहा था कि आपको अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में मज़ा नहीं आ रहा था या आपकी शादीशुदा ज़िंदगी थोड़ी डिस्टर्ब हुई हुई थी, तो ये हफ़्ता उसको लेके काफ़ी बेहतर रहेगा। चीज़ें आप लोगों के लिए बेहतर रहेंगी और कुछ अगर इश्यू चल रहा था, कोई मसला चल रहा था, तो वो भी सॉर्ट आउट होने का इम्कान है। उसके अलावा अगर लव लाइफ़ की बात करूँ तो ये हफ़्ता लव रोमांस को लेके शुरू के 4 दिन तो बहुत अच्छे दिखाई देता है आपके लव रोमांस के हवाले से, लेकिन आखिर के जो 3 दिन होंगे उसमें थोड़े बहुत इश्यूज़ आ सकते हैं, थोड़े बहुत मसले आ सकते हैं आपकी लव लाइफ़ को लेके। लेकिन शुरू के 4 दिनों की बात करूँ आपके लव रोमांस को लेके, तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेंगी। और यहाँ तक के बोलूँगा कि कम्युनिकेशन भी शुरू के 4 दिनों तक आपकी काफ़ी अच्छी रहेगी और आखिर के 3 दिनों में आपकी कोई लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। यहाँ तक कि कोई आपकी बहन-भाइयों से या रिलेटिव से या नेबर से कोई फड्डा वगैरह भी हो सकता है, कम्युनिकेशन भी खराब हो सकती है। उसके अलावा अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करूँ, तो इस हफ्ते इम्कान है कि आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक हो सकता है, आपकी एक्सी कॉल, मैसेज वगैरह आ सकती हैं, लेकिन शुरू के 4 दिनों के अंदर अगर ये होता है, तो चीज़ें बेहतर रहेंगी। अगर आखिर के 3 दिनों में होता है, तो फिर चीज़ें आपके लिए थोड़ी बहुत डिस्टर्ब और थोड़े बहुत मसले आपके रह सकते हैं।
उसके अलावा अगर सिंगल पर्सन की बात करूँ तो इस हफ्ते इम्कान है शुरू के 4 दिन के अंदर किसी से आपकी दोस्ती वगैरह हो सकती है, आपको कोई मिल सकता है या मिल सकती है। इस चीज़ के लिए टाइम अच्छा दिखाई देता है शुरू के 4 दिन। अगर आखिर के 3 दिनों में होता है तो फिर उसमें कोई लड़ाई झगड़ा ये चीज़ें आप लोगों के साथ हो सकती हैं। उसके अलावा अगर मनी मैटर्स की बात करूँ तो ये हफ्ता मनी मैटर्स के हवाले से अच्छा है। सिर्फ स्पेशली कहूँगा कि बुध और मंगल वाले दिन यहाँ थोड़ा-सा आपके खर्चे हो सकते हैं, यहाँ थोड़ा-सा आपके एक्सपेंसेस लग सकते हैं। लेकिन अगर अदरवाइज़ बात करूँ आपके मनी को लेके तो चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर रहेंगी। पैसों के हवाले से काफ़ी अच्छा रहेगा, कुछ स्मार्ट वर्क भी करेंगे ताकि आपको वो चीज़ थोड़ा-सा आगे आपको फ़ायदा देगी मनी मैटर्स में। उसके अलावा अगर हेल्थ की बात करूँ तो हेल्थ में आप लोगों ने ख़ास तौर पे अपनी पार्टनर की हेल्थ का ख़्याल रखना है। हेडेक, माइग्रेन, लेफ्ट आई, हेयर इशू ये आपको होंगे। मंगल, बुध को थोड़ा बहुत दाँतों में डेंटल इश्यूज़ हो सकता है आपको। थोड़ा-सा राइट हैंड का ख़्याल रखिएगा, राइट फिंगर्स का ख़्याल रखिएगा। थोड़ा बहुत स्टमक भी आपका ट्रबल करेगा और यहाँ तक कि अपने लिवर की भी ख़्याल रखिएगा। इन चीज़ों का आपको इस हफ़्ते केयर करने की ज़रूरत है। अच्छा, उसके अलावा अगर जॉब की बात सॉरी करियर की बात करूँ तो करियर के हवाले से ये हफ्ता बहुत ही ज़बरदस्त दिखाई देता है। करियर में आपके काफ़ी आपको न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी। करियर में अच्छा टाइम है ग्रोथ मिलने का। करियर आपका अटका हुआ था, रुका हुआ था, करियर को आपको डायरेक्शन नहीं मिल रही थी। तो इस हफ्ते इम्कान है कि करियर के हवाले से आपके लिए चीज़ें बहुत बेहतर रहेंगी और काफ़ी करियर के हवाले से आपको बहुत सपोर्टिव मतलब करियर में बहुत सपोर्ट मिलेगी आपको इस हफ्ते। उसके अलावा अगर नौकरी पेशा लोगों की बात करूँ तो ये हफ्ता नौकरी पेशा लोगों के लिए मुझे ठीक दिखाई देता है, चीज़ आपके लिए बेहतर रहेंगी। जॉब के हवाले से अगर चीज़ों में कुछ आपके इश्यू चल रहा था, चीज़ों में कुछ आपके मसले चल रहे थे या चीज़ आपकी सॉल्व नहीं हो रही थी या आपको ऐसा लग रहा था जॉब में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ इश्यू आ रहा है, तो फिर आपके लिए बेहतर रहेगा। हाँ, ये ज़रूर कहूँगा थोड़ा बहुत अपने पॉलिटिक्स भी आप लोग यूज़ करेंगे, थोड़ा-सा दिमाग भी लगाएँगे तो फिर आपको सपोर्ट मिलेगी, थोड़ी एक्स्ट्रा सपोर्ट मिल जाएगी। उसके अलावा अगर बिज़नेस की बात करूँ तो ये हफ़्ता बिज़नेस के हवाले से मुझे बहुत अच्छा दिखाई देता है। कुछ नया काम स्टार्ट कर सकते हैं, कोई नई चीज़ खोल सकते हैं, कुछ नया काम का इब्तिदा कर सकते हैं। शुरू के 3 दिनों के बाद आपके लिए चीज़ें बेहतर दिखाई देती हैं। हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि फिर भी अकेले करिएगा, कोई पार्टनरशिप में मत करिएगा, किसी के साथ पार्टनरशिप में ना लगाइएगा, फिर आपको उसमें नुकसान हो सकता है। अगर आपने सिंगल रह के करा, तो फिर आपके लिए चीज़ें बेहतर रहेंगी। और इस हफ्ते आपको बोलूँगा थोड़ी-सी स्वीट क्रेविंग भी होंगी, मिठास की क्रेविंग भी होंगी, अनएक्सपेक्टेड किसी की कॉल वगैरह भी आ सकती है, पैसों के हवाले से आपको कोई बेनिफिट्स होंगे और ये कह सकता हूँ आप लोगों को कुछ आप लोग इलेक्ट्रॉनिक आइटम वगैरह भी खरीद सकते हैं और थोड़ा-सा आपके वॉशरूम में कोई चीज़ इश्यू कर सकती है या कोई चीज़ मसला कर सकती है। अगर ओवरऑल बात करूँ, तो हफ्ता आपके लिए मुझे काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। तो अब आ जाते हैं जो हमारा 7वां बुर्ज, 7वीं राशि, 7वां ज़ोडिएक साइन यानी कि लिब्रा। लिब्रा वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? अगर देखिए लिब्रा की बात करूँ एजुकेशन को लेके, तो ये हफ्ता एजुकेशन को लेके शुरू के 4 दिन तो थोड़ा बहुत आपका स्लो रहेगा, थोड़े बहुत स्लो आपकी स्टार्ट से पेस पकड़ेंगे, लेकिन आखिर के जो 3 दिन होंगे, उसके लिए बोल सकता हूँ बहुत ही ज़बरदस्त टाइम है, बहुत ही अच्छा टाइम है आपकी एजुकेशन को लेके। अगर एजुकेशन आपकी ख़राब चल रही थी या एजुकेशन में आपके कोई मसला आया हुआ था या आपको उस तरीके से रिजल्ट नहीं मिल रहा था, तो डेफ़िनेटली मैं ये बोल सकता हूँ कि ये हफ्ता आखिर के 3 दिन एजुकेशन को लेके आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रहेंगे स्टूडेंट्स के लिए। उसके अलावा अगर मैरिड लाइफ़ की बात करूँ तो मैरिड लाइफ़ ये हफ्ते मुझे आपकी बिल्कुल ठीक दिखाई देती है, मैरिड लाइफ़ में कोई इश्यू नहीं रहेगा, लेकिन ये ज़रूर बोलूँगा कि पीर की रात, मंगल, बुध ये 3 पीर की रात, मंगल और बुध इन दिनों आपने थोड़ा-सी अपनी मैरिड लाइफ़ को ख़्याल रखना है। मैरिड लाइफ़ में आपके कोई इश्यू आ सकता है, कुछ बिला वजह के आप लोगों के बीच में फड्डा हो सकता है, थोड़ा-सा कम्युनिकेशन गैप आ सकता है, इस चीज़ की ख़्याल रखिएगा, अदरवाइज़ आपके लिए पूरा हफ्ता ठीक है। उसके अलावा अगर आपकी लव रोमांस की बात करूँ तो ये हफ्ता लव रोमांस के हवाले से मुझे सही है, ना बहुत अच्छा है, ना बहुत बुरा है। जैसी चीज़ें चल रही थी वैसे चलेंगी। हाँ, ये ज़रूर आप लोगों को मैं कहूँगा कि लव लाइफ़ अगर आपकी थोड़ा-सा आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा था लव लाइफ़ को लेके या आपको थोड़ा-सा समझ नहीं आ रहा था, तो थोड़ा बहुत आपके लिए डायरेक्शन इस हफ्ते क्लियर होगी। और लव लाइफ़ में ये आप लोगों को कहूँगा मैं कि ख़्याल रखिएगा अपना, कुछ थोड़ा-सा लड़ाई भी हो सकती है, थोड़ा-सा लड़ाई-झगड़ा भी हो सकता है और यही मैं बोलूँगा मैरिड लाइफ़ वालों के लिए भी कि आप लोगों की शादीशुदा ज़िंदगी भी कुछ इश्यू कर सकती है या थोड़ा-सा डिस्टर्ब कर सकती है इन 3 दिनों के अंदर। उसके अलावा अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करूँ तो इस हफ्ते इम्कान है कि आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक हो सकता है, आपकी एक्स की कॉल, मैसेज वगैरह ये चीज़ें आ सकती हैं और इस चीज़ का ख़्याल रखिएगा। लेकिन आप लोगों को डिटैचमेंट थोड़ा-सा फ़ील होगा, आप लोगों को वैसा नहीं लगेगा जैसे चीज़ें चल रही थी या जैसे हो रहा था। आप लोगों को ऐसा लगेगा कि अरे वैसा तो है ही नहीं जैसा पहले हो रहा था, बिल्कुल किस तरीके से आया, किस तरीके से आई हैं। तो ऐसी चीज़ें आपको थोड़ी-सी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में महसूस होंगी और आप लोगों को कुछ ख़ास रिज़ल्ट नहीं मिलेगा।
उसके अलावा अगर सिंगल पर्सन की बात करूँ तो सिंगल पर्सन के हवाले से मैं कह सकता हूँ कि ये हफ्ता आप लोग कोशिश करिएगा अकेले ही रहें, सिंगल ही रहें, तो आप लोगों के लिए बेहतर है। अगर आप लोगों ने थोड़ा-सा मिंगल होने का सोचा है, थोड़ा-सा आपने इस तरीके से सोचा, तो फिर आपके लिए चीज़ें ख़राब रहेंगी और सिंगल ही रहें तो आपके लिए हफ्ता काफ़ी अच्छा है। कोशिश करें किसी दोस्ती वगैरह ऐसा ना करें वरना फिर इसमें आपको नुकसान उठाना पड़ेगा काफ़ी। उसके अलावा अगर हेल्थ की बात करूँ तो हेल्थ में आप लोगों ने खास तौर पे दाँतों का ख़्याल रखना है, दाढ़ों का ख़्याल रखना है, अपने गम्स का ख़्याल रखना है। थोड़ा बहुत आप लोगों को बोलूँगा थोड़ा बहुत थायरॉइड का प्रॉब्लम हो सकता है, थोड़ा-सा राइट आई का ख़्याल रखिएगा और ज़्यादा गोश्त खाने की वजह से आपका थोड़ा बहुत स्टमक भी वीक होगा देख लीजिएगा, स्टमक भी आपको प्रॉब्लम करेगा और थोड़ा बहुत अपने लिवर का भी ख़्याल रखिएगा। इन चीज़ों की आपने केयर करने की ज़रूरत है। थोड़ा बहुत यूरिया साइड और निचले धड़ का भी ख़्याल रखिएगा और राइट शोल्डर और बैक इनकी भी आपने केयर करने की ज़रूरत है। अगर आपकी मनी मैटर्स की बात करूँ तो पैसों के हवाले से ये हफ्ता मुझे बहुत ही ज़बरदस्त दिखाई देता है। आपके मनी मैटर्स को लेके अगर आपका पैसा ज़्यादा खर्च हो रहा था या पैसा आपको मिल नहीं रही थी सपोर्ट, लेकिन यहाँ आपको थोड़ी बहुत पैसों के हवाले से सपोर्ट मिलेगी और पैसा अगर आपका ज़्यादा मतलब तेज़ी से खर्च हो रहा था तो इस हफ्ते आपको थोड़ा-सा अनएक्सपेक्टेड मनी भी मिल सकता है। और अगर आप ट्यूशन से या टीचिंग का काम करते हैं या कुछ गाड़ियों का काम इससे रिलेटेड करते हैं या प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करते हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड काम करते हैं, इन चीज़ों से रिलेटेड हैं, तो डेफ़िनेटली मनी मैटर्स में आपको काफ़ी सपोर्ट मिलेगी। अगर करियर की बात करूँ तो ये हफ्ता करियर के हवाले से आपके लिए काफ़ी ज़बरदस्त रहेगा। करियर में आपको न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ मिल सकती हैं। अगर करियर में आपको स्पेशली आप टीचिंग से हैं या कोई भी आप पढ़ाते हैं बच्चों को, ऑनलाइन क्लासेस देते हैं, तो उसके हवाले से करियर के हवाले से बहुत अच्छा आपको रहेगा और नया आपको सपोर्ट मिलेगी करियर में। और कोई काम अगर आपका करियर में नहीं स्टार्ट हो रहा था, अटका हुआ था, रुका हुआ था, तो आई मस्ट से दिस विल बी वेरी गुड टाइम फॉर यू। तो करियर के हवाले से ये हफ्ता काफ़ी अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। उसके अलावा अगर जॉब की बात करूँ तो जॉब को लेके ये हफ्ते में थोड़े बहुत आपको इश्यूज़ आएँगे, थोड़े बहुत मसले आएँगे, इतना दिल नहीं लगेगा काम करने का, थोड़ा-सा आपका दिल ख़राब होगा या आप लोग बोलेंगे मैंने हार्ड वर्क नहीं करना है यार, मैं थक चुका हूँ, मैं क्यों इतने काम कर रहा हूँ, मुझे उस तरीके रिज़ल्ट नहीं मिल रहा। थोड़ा-सा आप लोग जॉब चेंज करने का भी सोच सकते हैं, जॉब शिफ्ट करने का भी सोच सकते हैं। चीज़ों में अगर कोई मसले चल रहे थे आपके, तो वो भी थोड़े बहुत आपको थोड़े से बढ़ सकते हैं, थोड़ा-सा बॉस से लड़ाई हो सकती है। यहाँ तक कि इन-लॉज़ से थोड़ा बहुत आपको डिस्टर्बेंस रहेगी या थोड़े से इन-लॉज़ से भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है हफ़्ता। तो इन चीज़ों में आपको टेक केयर करने की ज़रूरत है। उसके अलावा अगर बिज़नेस की बात करूँ तो ये हफ़्ता बिज़नेस के हवाले से काफ़ी अच्छा है। बिज़नेस में न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ मिल सकती हैं। बिज़नेस में अगर आपका ख़राब हुआ हुआ था या बिज़नेस में आपको सपोर्ट नहीं मिल रही थी, तो ये हफ़्ता बिज़नेस के हवाले से काफ़ी बेहतर रहेगा एंड इट विल बी गुड टाइम फॉर योर बिज़नेस। हाँ, लेकिन जो भी करें देखभाल के करिएगा। आँखें बंद करके कुछ मत करिएगा, फिर आपके लिए सही है। तो अब आ जाते हैं जो हमारा 8वाँ ज़ोडिएक साइन है यानी 8वाँ बुर्ज, 8वीं राशि स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो की अगर बात करूँ एजुकेशन को लेके तो ये हफ़्ता शुरू के 4 दिन तो बहुत अच्छे दिखाई देते हैं स्कॉर्पियो के लिए। मुझे एजुकेशन के हवाले से चीज़ों में आपके लिए काफ़ी बेटरमेंट रहेगी। लेकिन आखिर के 3 दिन उसके मुकाबले में इतने अच्छे नहीं होंगे जितना आपको शुरू का स्टार्ट मिला है, जितना शुरू का आपका स्टार्ट अच्छा रहा है। और आखिर के 3 दिन थोड़ी बहुत उसमें आपने टेक केयर करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ अगर बात करूँ तो आपके लिए एजुकेशन के हवाले से अच्छा दिखाई देता है। उसके अलावा अगर मैरिड लाइफ़ की बात करूँ तो ये हफ़्ता मैरिड लाइफ़ में आपको ख़ास ख़्याल रखने की ज़रूरत है। मैरिड लाइफ़ में आपके लड़ाई झगड़े, फड्डे वगैरह स्पाउस से हो सकते हैं, कुछ इश्यू हो सकते हैं, कोई मसले मसाइल रह सकते हैं। तो इसमें आपको टेक केयर करने की ज़रूरत है और ख़ास तौर पे अपनी स्पाउस की हेल्थ का भी ख़्याल रखिएगा। यहाँ तक कि थोड़ा-सा आप लोगों की कोशिश जिस तरह आप लोग चाह रहे होंगे स्पाउस के साथ करना या उस तरीके से आप लोग नहीं कर पाएँगे। वाक़ई में आप लोगों को ये बोल सकता हूँ कि जो आपकी निजी ज़िंदगी है, जो रोमानवी ज़िंदगी है मैरिड लाइफ़ वालों की, वो थोड़ी बहुत आप लोग जो जैसा चाह रहे होंगे वैसी ही नहीं रहेगी। तो इसमें आपको थोड़ा बहुत इश्यूज़ मसले ये रहेंगे और थोड़ा बहुत आपका स्पाउस घर छोड़ के भी ये चीज़ें भी कर सकता है, तो इसके भी आप लोगों को ख़्याल करने की ज़रूरत है। उसके अलावा अगर लव लाइफ़ की बात करूँ तो लव लाइफ़ के हवाले से ये हफ़्ता मुझे ठीक दिखाई देता है। लव रोमांस में चीज़ों को बैलेंस रखिएगा और ये हो सकता है कोई पार्टनर से मिलने जा सकते हैं, कुछ आप लोग पुरानी जगहों पे मिल सकते हैं या जहाँ पे आप लोग पहली दफ़ा मिले थे वहाँ पे भी जा सकते हैं, कोई सी साइड वगैरह पे जा सकते हैं। लव लाइफ़ में चीज़ें आपकी जैसी चल रही थी वैसे चलेंगी, स्लो आपको प्रोग्रेस मिलेगी, लेकिन लव लाइफ़ के हवाले से चीज़ें आपके लिए बेटर रहेंगी। अच्छा, आप लोगों को थोड़ा गुस्सा भी इस हफ्ते आएगा, थोड़े-से एंगर इश्यूज़ भी होंगे, थोड़ी-सी फ्रस्ट्रेशन भी होगी, ये चीज़ें भी आपको थोड़ी-सी रहेंगी अपनी लव लाइफ़ को लेके, तो इसमें भी आपको ख़्याल रखने की ज़रूरत है।
अच्छा, उसके अलावा अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करूँ तो यह हफ्ता नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन इम्कान है कि आपका हो सकता है किसी से बातचीत आप लोगों की दोबारा अपने एक्स से हो सकती है। और यहाँ तक के बोलूँगा पहले एक्स की बात नहीं कर रहा, जो अभी छोड़ के गया उनकी बात नहीं कर रहा है, चाहे मेल हो फीमेल हो, जो उनसे पहले था, जो भी मतलब जिनके 2 रह चुके हैं ना, तो जो पिछला वाला है उससे पिछला वाला आ सकता है, इसका इम्कान है, या आ सकती है, इसका इम्कान दिखाई देता है ज़्यादा बनिस्बत जो अभी गए। तो इसमें थोड़ा-सा आप लोगों का इम्कान है कि ब्रेक हो सकता है आप लोगों का नो कॉन्टैक्ट। उसके अलावा अगर सिंगल पर्सन की बात करूँ तो इस हफ्ते सिंगल पर्सन को बोलूँगा कि दोस्तियाँ तो आप लोगों की काफ़ी होंगी, काफ़ी आपका सोशल सर्कल बढ़ेगा, लेकिन कुछ भी उसमें आपको कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो आप अपना सोलमेट पार्टनर ढूँढना है, अपना पार्टनर ढूँढेंगे या रिलेशन में किसी को ढूँढेंगे लाने के लिए, तो वो आपको नहीं दिखेगा। उसमें अगर आप आ भी गए तो आपको रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिलेगा, चीज़ें आपके लिए ख़राब रहेंगी। हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि दोस्तियाँ वगैरह आपकी इस हफ्ते होने का काफ़ी इम्कान है। अगर हेल्थ की बात करूँ तो हेल्थ के हवाले से कह सकता हूँ आपको अपने पेट का ख़ास ख़्याल रखना है, उसके अलावा पार्टनर की हेल्थ का ख़्याल रखना है, थोड़ा-सा आप लोगों ने निचले धड़ का ख़्याल रखना है और दाँतों का ख़्याल रखना है, थोड़ा-सा अपनी मदर की हेल्थ का ख़्याल रखिएगा, फेस का ख़्याल रखिएगा, थोड़े बहुत आप लोगों को नींद डिस्टर्ब करेगी, एलर्जिकल प्रॉब्लम इश्यूज़ हो सकते हैं और यहाँ तक के बोलूँगा लेफ्ट आई थोड़ा-सा प्रॉब्लम करेगी, सर दर्द होगा, आपको नींद भी आपको मसला रहेगी और थोड़ा बहुत आपको चीज़ें उलझन या थोड़ा-सा ऐसी चीज़ें महसूस होंगी। उसके अलावा मनी मैटर्स की बात करूँ तो मनी मैटर्स के हवाले से ये हफ्ता मुझे ठीक दिखाई देता है। पैसों के हवाले से आपकी चीज़ें बेहतर रहेंगी। अगर खर्चा आपका थोड़ा-सा ज़्यादा हो रहा था, एक्सपेंसेस आपके थोड़े से ज़्यादा लग रहे थे, तो यहाँ आपको उसमें स्टेबिलिटी मिल जाएगी और पैसों के हवाले से आपको अगर सपोर्ट नहीं मिल रही थी या पैसा आपके ज़्यादा खर्च हो रहे थे, तो वो आपके लिए ये हफ्ता बेहतर रहेगा। अगर करियर की बात करूँ तो करियर के हवाले से आप लोग अभी सोच ही रहे होंगे करियर के हवाले से मैं क्या करूँ, किस तरीके से स्टार्ट लूँ, कहाँ पे स्टार्ट लेना चाहिए। अगर आप लोगों ने स्टार्ट लिया और काम पे फ़ोकस किया, चीज़ों पे फ़ोकस किया, तो फिर ये कह सकता हूँ कि करियर के हवाले से चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेंगी, करियर में आपको सपोर्ट मिलेगी। शुरू में मुश्किलात आएँगी, लेकिन अगर आपने सपोर्ट किया या फ़ोकस किया तो डेफ़िनिटली करियर में आपके लिए अब तक काफ़ी बेहतर रहेगा। अच्छा, उसके अलावा अगर नौकरी-पेशा लोगों की बात करूँ तो ये हफ़्ता ख़ास तौर पे पीर, मंगल, बुध जो ये 3 दिन है इसमें आपकी जॉब को लेके थोड़े बहुत चैलेंजेज़ आ सकते हैं, थोड़े बहुत इश्यूज़ आ सकते हैं, थोड़े बहुत मसले-मसाइल आ सकते हैं। अगर आपकी जॉब थोड़ी-सी ख़राब चल रही थी, जॉब में कुछ इश्यू आया हुआ था, तो वहाँ पे चीज़ें थोड़ी-सी आपका प्रॉब्लम करेंगी शुरू के 3 दिन, लेकिन आखिर के जो अगर 4 दिन की बात करूँ, तो फिर वो काफ़ी बेहतर दिखाई देते हैं, लेकिन शुरू के 3 दिन तो काफ़ी आपको उसमें टेक केयर करने की ज़रूरत है। उसके अलावा अगर बिज़नेस की बात करूँ तो ये हफ़्ता बिज़नेस के हवाले से ख़्याल रखिएगा, कोई पार्टनरशिप मत करिएगा, किसी के साथ कोई डील नहीं करिएगा, किसी के साथ कुछ कमिटमेंट नहीं करिएगा ताकि फिर उसको आप आगे पूरा ना कर सकें। तो इस चीज़ की आपको टेक केयर करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ अगर आप लोगों ने चीज़ों को बैलेंस रख कर चले या आप लोगों ने दिमाग से चले और बहुत सुकून से चले, पेशेंस से चले, तो फिर आपके लिए चीज़ें बेहतर रहेंगी। तो ओवरऑल आपके लिए हफ़्ता सही है, मिक्सचर है, अच्छा भी है, बुरा भी है, ऐसे हर ज़ोडिएक साइन के लिए। अब आ जाते हैं जो हमारा नवा ज़ोडिएक साइन, नवा बुर्ज, नवी राशि यानी सैजिटेरियस। सैजिटेरियस वालों के लिए हफ्ता कैसा जाएगा? स्टार्ट करता हूँ एजुकेशन से। अगर एजुकेशन की बात करूँ तो ये हफ्ता एजुकेशन के हवाले से बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। कुछ नया कोर्स कर सकते हैं, कोई नई फील्ड में जा सकते हैं। एआई के काम के लिए बहुत अच्छा है, कंप्यूटर साइंस के हवाले से बहुत अच्छा है। जो स्मार्ट वर्क है एजुकेशन में उसमें आपको बहुत चीज़ें बेहतर रहेंगी। अगर चीज़ आपकी ख़राब चल रही थी एजुकेशन को लेके, तो ये हफ्ता एजुकेशन के हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा आप लोगों के लिए और ख़ासतौर पे जितना आप लोग दिमाग से चलेंगे, स्मार्ट वर्क से चलेंगे, उतना अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा। उसके अलावा अगर मैरिड लाइफ़ की बात करूँ तो शुरू के 4 दिन मैरिड लाइफ़ आपकी थोड़ी बहुत पंगे कर सकती है, थोड़े बहुत आपकी मैरिड लाइफ़ में इश्यूज़ आ सकते हैं, थोड़े बहुत मसले-मसाइल आ सकते हैं। लेकिन जो आखिर के 3 दिन होंगे, वो आपके लिए बहुत बेहतर रहेंगी, चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेंगी और अगर आपकी कोई लड़ाई-झगड़ा भी चल रहा था, तो वो भी आपका इम्कान है काफ़ी बेहतर हो जाएगा। तो शुरू के 4 दिन तो उसमें ख़्याल रखने की ज़रूरत है, लेकिन आखिर के 3 दिन उसमें आपके लिए चीज़ें बहुत बेहतर रहेंगी। उसके अलावा अगर लव लाइफ़ की बात करूँ तो लव लाइफ़ के हवाले से ये कहूँगा कि शुरू के 3 दिनों में आपने टेक केयर करने की ज़रूरत है। लव लाइफ़ को लेके थोड़ी बहुत आपके मसले हो सकते हैं, लव लाइफ़ में कुछ आपकी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर लव लाइफ़ आपकी ख़राब चल रही थी या लव लाइफ़ में कोई इश्यू चल रहा था, तो उसमें आपको लव लाइफ़ में बेहतर मसला रहेगा। लेकिन आखिर के अगर 4 दिन की बात करूँ, तो फिर आपकी लव लाइफ़, लव रोमांस के हवाले से चीज़ें काफ़ी बेहतर नज़र आती हैं। उसके अलावा अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करूँ तो इम्कान है इस हफ्ते आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक तो हो सकता है, चांसेस दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मज़े की बात ये है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन अगर आपका ब्रेक हुआ तो फिर आप लोगों का ब्रेक या तो वो बात तो हो सकती है, लेकिन आप लोग कोई सिनेमा हॉल में आप लोग टकरा सकते हैं, कोई शॉपिंग हॉल में टकरा सकते हैं या आप लोग कोई राइड ले रहे हों या कोई कैब चला रहे हो तो उसमें आप लोगों का सामने हो सकता है, कुछ सिग्नल पे आप लोग एक-दूसरे को देख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ी-सी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो ये इम्कान है कि आप लोगों का ब्रेक हो सकता है नो कॉन्टैक्ट।
उसके अलावा अगर सिंगल पर्सन की बात करूँ तो सिंगल पर्सन को बोलूँगा शुरू के 3 दिनों में तो किसी से दोस्ती वगैरह, किसी से बातचीत वगैरह ऐसा कुछ मत करिएगा, फिर चीज़ें आपके लिए थोड़ा बहुत मसला कर सकती हैं। उसके अलावा अगर बात करूँ आखिर के 4 दिन बात करूँ तो फिर आपके लिए चीज़ें काफ़ी बेहतर दिखाई देती हैं, लेकिन शुरू के 3 दिन आप लोगों को मस्ट टेक केयर करने की ज़रूरत है, वरना आप लोगों की दोस्ती दिनों के अंदर ही खराब हो जाएगी, दिनों के अंदर ही टूट जाएगी, तो उसमें आपको टेक केयर करने की ज़रूरत है। उसके अलावा अगर हेल्थ की बात करूँ तो हेल्थ में आप लोगों ने ख़ास तौर पे सर का ख़्याल रखना है, अपने लेफ्ट आई का ख़्याल रखना है, थोड़ा-सा हेयर फॉलिंग इश्यू होगा आपको, फादर की हेल्थ आपकी डिस्टर्ब हो सकती है, यहाँ तक कि कहूँगा हेडेक प्रॉब्लम होगा, माइग्रेन इश्यू हो सकता है, लेफ्ट हैंड आपको पेन करेगा, लेफ्ट फिंगर्स आपको पेन करेंगी, थोड़ा बहुत आपको शुरू के 3 दिनों में स्टमक का ख़्याल रखिएगा। अगर जिम वगैरह जाते हैं तो मंगल, बुध वाले दिन ख़ास तौर पे ख़्याल रखिएगा कि आपको शोल्डर की इंजरी ना हो जाए या बैक में कोई पेन वगैरह ना हो जाए, इस चीज़ की आपको टेक केयर करने की ज़रूरत है। मिठास की क्रेविंग होगी, लेकिन शुरू के 4 दिनों में दाँतों में, दाढ़ों में इसमें दर्द भी आपके हो सकता है, तो इस चीज़ की आपको केयर करने की ज़रूरत है। उसके अलावा अगर मनी मैटर्स की बात करूँ तो मनी मैटर्स के हवाले से ये हफ़्ता मुझे सही दिखाई देता है, ना बहुत अच्छा है, ना बहुत बुरा है। चीज़ें आपके लिए जैसी चल रही थी वैसे चलेंगी। हाँ, ये ज़रूर बोल रहा हूँ मनी मैटर्स में आपको सपोर्ट रहेगी। आउट ऑफ अगर बजट भी आप लोग होंगे तो कहीं न कहीं से आपको अल्लाह की तरफ से हेल्प मिलेगी और कहीं न कहीं से आप ऐसे जुगाड़ करके ये मैनेज कर लेंगे हफ़्ता। उसके अलावा अगर नौकरी-पेशा लोगों की बात करूँ तो जॉब के हवाले से मैं ये कह सकता हूँ कि ये हफ़्ता थोड़े बहुत आपके इश्यूज़ लेके आ सकता है, थोड़े बहुत चैलेंजेज़ आ सकते हैं आपकी जॉब को लेके। हाँ, ये कह सकता हूँ कि आप जॉब के हवाले से किसी बाहर मुल्क जा सकते हैं या आपको कुछ नया काम वगैरह बाहर मिल सकता है या अगर आप लोग ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं तो उसके हवाले से टाइम सही है। लेकिन यहाँ रह के जो आप काम कर रहे हैं, यहाँ आपको थोड़ा-सा टफ़ टाइम मिलेगा और थोड़ी-सी चीज़ें आपके लिए इश्यूज़ करेंगी और थोड़े बहुत मसले भी आपके लिए रहेंगे। उसके अलावा अगर करियर की बात करूँ तो करियर के हवाले से ये हफ़्ता मुझे अच्छा दिखाई देता है। करियर में आपको ग्रोथ मिलेगी, करियर में नई अपॉर्च्युनिटीज़ मिल सकती हैं। अगर करियर आपका कहीं डिस्टर्ब चल रहा था, करियर में आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था उस तरीके से, तो इम्कान है इस हफ़्ते चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेंगी और करियर में आपको ये हफ़्ते काफ़ी सपोर्ट रहेगी। तो फ़ोकस अपने करियर पे करना है, तो अदरवाइज़ चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेंगी। उसके अलावा अगर बिज़नेस की बात करूँ तो ये हफ़्ता बिज़नेस के हवाले से आपका अच्छा दिखाई देता है। कुछ पुरानी अगर डील आप काफ़ी टाइम से चाह रहे थे या पुरानी डील सॉल्व करना चाह रहे थे, आप लोग की सॉल्व नहीं हो रही थी या पुरानी डील में कोई आपका इश्यू चल रहा था, कोई मसला चल रहा था, तो इस हफ़्ते इम्कान है कि आपकी वो चीज़ सॉल्व हो सकती है, चीज़ों में बेहतरी आ सकती है। काफ़ी टाइम से आप लोग परेशान चल रहे हैं, कुछ इश्यूज़ चल रहा है आप लोगों के बिज़नेस को लेके, लेकिन ये हफ़्ता बिज़नेस के हवाले से बेहतर दिखाई देता है, चीज़ों में आपकी सपोर्ट रहेगी। और कुछ आप लोग गैजेट वगैरह खरीद सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम वगैरह खरीद सकते हैं, ये थोड़ी-सी चीज़ें खरीद सकते हैं। चार्जर वगैरह आपका थोड़ा-सा ख़राब हो सकता है, इसका ख़्याल रखना है और कोई लाइट वगैरह आपकी कमरे की या ड्राइंग रूम की थोड़ी-सी ख़राब हो सकती है और ये बोलूँगा थोड़ा-सा आप लोग देखिएगा कि घर में आप लोगों के जो एंट्रेंस नहीं है, गेट के एंट्रेंस होते हैं या बिल्डिंग में, तो आप देखेंगे कोई चीज़ वहाँ पे आपको टूटी हुई, पड़ी हुई मिल सकती है या कुछ ऐसा हो सकता है, तो इसमें आप देख लीजिएगा। बाकी अदरवाइज़ बात करूँ तो आपके लिए ठीक दिखाई देता है। तो अब आ जाते हैं जो हमारा 10वां ज़ोडिएक साइन, 10वां बुध, 10वीं राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न की अगर बात करूँ एजुकेशन को लेके, तो कैप्रिकॉर्न वालों को बोलूँगा कि एजुकेशन के हवाले से ये हफ्ता आपके लिए मुझे काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। एजुकेशन में चीज़ें आपके लिए काफ़ी बैलेंस रहेंगी। अगर काफ़ी टाइम से एजुकेशन में आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था, काफ़ी टाइम से आप एजुकेशन में स्ट्रगल कर रहे थे, काफ़ी फँसे हुए थे, तो इस हफ्ते एजुकेशन में चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेंगी। उसके अलावा अगर मैरिड लाइफ़ की बात करूँ तो ये हफ़्ता शुरू के 4 दिन तो बहुत ही ज़बरदस्त रहेंगे आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में। अगर चीज़ें आपकी बहुत अच्छी रहेंगी, बहुत बैलेंस रहेंगी, लेकिन आखिर के 3 दिन थोड़े बहुत आपको मसला कर सकते हैं, थोड़े बहुत इश्यू कर सकते हैं, लेकिन शुरू के 4 दिन आपके लिए बहुत ज़बरदस्त है मैरिड लाइफ़ को लेके। उसके अलावा अगर लव लाइफ़ की बात करूँ तो यह हफ़्ता लव लाइफ़ में आपके लिए मुश्किलात रहेंगी। लव लाइफ़ लव रोमांस में आपकी ब्रेकअप हो सकता है, चीज़ें आपकी ख़राब हो सकती हैं, पार्टनर से लड़ाई झगड़ा हो सकता है, यहाँ तक कि आपका रिलेशन भी ख़राब हो सकता है, तो इसमें आपको ख़्याल रखने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पे 5 दिन तो शुरू के ख़्याल रखिएगा, बाकी के 2 दिन फिर भी बेहतर रहेंगे, लेकिन शुरू के 5 दिन आप लोगों को मस्ट टेक केयर करने की ज़रूरत है। उसके अलावा अगर बात करूँ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की, सेम एज़ इट इज़ बोलूँगा कि अगर आप लोगों का नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ब्रेक हुआ भी, चीज़ें बात हुई भी, तो लड़ाई झगड़े होने के बहुत इम्कान है, ईगो इश्यूज़ आ सकते हैं, ईगो क्लैशेज़ हो सकते हैं। अगर आप लोगों की बातचीत में कुछ ऐसा लगेगा कि यार चलते-चलते लड़ाई हो रही है, चलते-चलते झगड़ा हो रहा है, तो इस चीज़ की आपको बहुत केयर करने की ज़रूरत है, वरना अदरवाइज़ चीज़ें आपके लिए बहुत प्रॉब्लम रहेंगी, चीज़ों में काफ़ी इश्यू रहेगा। ओवरऑल बात करूँ, अगर आप लोगों ने ख़्याल रखा, ना सब चीज़ें सँभाल ली, तो फिर ठीक है, फिर कोई ऐसा मसला दिखाई नहीं देता।
उसके अलावा अगर सिंगल पर्सन की बात करूं तो इस हफ्ते सिंगल पर्सन को बोलूंगा कि वहाँ अपने दोस्ती करेंगे, अगले रात में आपकी लड़ाई हो जाएगी, अगले दिन कुछ इशू हो जाएगा, अगले दिन कोई फड्डा वगैरह हो जाएगा। इस चीज़ की आपको टेक केयर करने की ज़रूरत है। हाँ, ये ज़रूर बोलूँगा आप लोगों को कि कोई आप लोगों को फाइनेंशियल कोई आपकी ख्वाहिशात पूरी हो सकती है, डिज़ायर पूरे हो सकते हैं, कोई गेन वगैरह हो सकता है, उसके लिए तो टाइम अच्छा है, लेकिन दोस्ती वगैरह, लव रोमांस वगैरह इनके हवाले से अच्छा नहीं दिखाई देता। उसके अलावा अगर हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में आप लोगों को बोलूँगा कि आपके इन-लॉज़ में से कोई बीमार हो सकता है, इन-लॉज़ में से किसी की हेल्थ ख़राब हो सकती है, नींद आपकी डिस्टर्ब रहेगी, हॉस्पिटल में आपका विज़िट हो सकता है। यहाँ तक कि आप लोगों को बोलूँगा थोड़ा बहुत अपने पेट का ख़्याल रखिएगा, स्टमक इश्यूज़ आपको रहेंगे और थोड़ा-सा बैक में आपके दर्द हो सकता है। उसके अलावा कह सकता हूँ कि हार्मोन्स का ख़्याल रखिएगा, थोड़ा बहुत अपने गॉल ब्लैडर का ख़्याल रखिएगा और थोड़ा-सा आप लोगों को ये कह सकता हूँ कि दाँतों में, दाढ़ों में, इन चीज़ों में दर्द हो सकता है, इस चीज़ में इश्यू आ सकता है, इन चीज़ों की केयर करने की ज़रूरत है। यहाँ तक कि आप लोगों को बोलूँगा कि आप लोगों को थोड़ा-सा मेंटल स्ट्रेस बढ़ सकता है, थोड़ा-सा एंग्ज़ायटी हो सकती है, इसमें आपको टेक केयर करने की ज़रूरत है और नींद आप लोगों को नहीं आएगी, नींद में आप लोगों के लिए काफ़ी चीज़ें ख़राब रहेंगी, काफ़ी डिसबैलेंस रहेंगी चीज़ें। उसके अलावा अगर मनी मैटर्स की बात करूँ तो ये हफ़्ता मनी मैटर्स के हवाले से मुझे बहुत अच्छा दिखाई देता है। चीज़ों में आपकी काफ़ी बेहतरी रहेगी, पैसों के हवाले से अगर कुछ इश्यूज़ चल रहे थे, कोई मसले चल रहे थे, तो ये हफ़्ता मनी मैटर्स को लेके बहुत अच्छा है। चीज़ें आपके लिए बहुत बैलेंस रहेंगी पैसों के हवाले से और खर्च अगर आप लोगों के ज़्यादा हो रहे थे, खर्चे अगर बढ़ रहे थे, तो ये हफ़्ता आप लोग कहीं न कहीं मैनेज कर लेंगे, थोड़ा-सा स्मार्ट वर्क करेंगे, थोड़ा-सा दिमाग से कमाएँगे, तो पैसों के हवाले से हफ़्ता मुझे काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। करियर की बात करूँ तो करियर में यह हफ़्ता थोड़ा-सा आपके शुरू के 3 दिनों में आपको दिमाग को उलझा के रखेगा, थोड़ा-सा दिमाग में ख़यालात लेके आएगा, दिमाग में थोड़े-से थॉट्स लेके आएगा। उस हवाले से थोड़ा बहुत आपको करियर में परेशान कर सकता है। लेकिन अगर अदरवाइज़ बात करूँ आपके करियर को लेके, तो करियर को लेके बहुत ही ज़बरदस्त बाकी जो दिन दिखाई दे रहे हैं, आखिर के 4 दिन वो बहुत अच्छे हैं। करियर में आपको काफ़ी ग्रोथ मिल सकती है और करियर अगर आपका अटका हुआ था, रुका हुआ था, उसमें स्टेबिलिटी नहीं आ रही थी, तो डेफ़िनिटली बोलूँगा करियर के हवाले से ये हफ़्ता मुझे बहुत ही अच्छा दिखाई देता है आखिर के 4 दिन। उसके अलावा अगर नौकरी पेशा लोगों की बात करूँ तो आपके लिए शुरू के 4 दिन में थोड़े बहुत मसले रहेंगे, थोड़े बहुत इश्यूज़ आएँगे, लेकिन जो आखिर के 3 दिन हैं, वो बहुत अच्छे दिखाई देते हैं जॉब को लेके। जॉब में अगर आपकी कुछ मसला चल रहा था, जॉब में कुछ आपके इश्यूज़ चल रहा था या जॉब में आपके कोई पंगा हो रहा था, तो वो सॉल्व हो जाएगा। कोई अगर दुश्मन वगैरह बन रहे थे, कुछ ऐसे आप लोगों से लड़ाई झगड़े हो रहे थे, तो वो भी जॉब के हवाले से चीज़ें आपके लिए आखिर के 3 दिनों में काफ़ी बेहतर हो जाएँगी। उसके अलावा अगर बिज़नेस की बात करूँ तो बिज़नेस के हवाले से ये हफ़्ता मुझे अच्छा दिखाई देता है। बिज़नेस में नई अपॉर्च्युनिटीज़ मिल सकती हैं। बिज़नेस आप बाहर भी करने का सोच सकते हैं। अपनी कोई अगर ब्रांच है तो अपनी ब्रांचेज़ भी बढ़ा सकते हैं और बिज़नेस में अगर आपको ग्रोथ नहीं मिल रही थी या बिज़नेस आपका शुरू नहीं हो रहा था, बिज़नेस आपका बिल्कुल अटका हुआ था, रुका हुआ था, तो ये मैं कह सकता हूँ कि बिज़नेस के हवाले से चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेंगी और बिज़नेस में आपको इस हफ़्ते काफ़ी सपोर्ट रहेगी। तो ओवरऑल बात करूँ, बिज़नेस के हवाले से हफ़्ता अच्छा है। और कुछ आप लोग कपड़े वगैरह खरीद सकते हैं, कुछ जहाँ तक कि लेडीज़ की बात करूँ, कुछ कॉस्मेटिक का आइटम खरीद सकती हैं, अपने आप लोग हेयर स्टाइल चेंज करने का सोचेंगी और यहाँ तक कि मैं आप लोगों को बोलूँगा कि थोड़ा-सा आप लोग वॉचेस पहनने हाथ में ज़्यादा लग जाएँगी, थोड़े-से ब्रेसलेट्स वगैरह हों, ये आप लोगों के जो बैंगल टाइप्स होते हैं, ये चीज़ें होती हैं, ये आप लोग थोड़ा-सा ज़्यादा पहनेंगी। तो आप लोगों के लिए अगर बात करूँ, ओवरऑल बात करूँ कैप्रिकॉर्न के लिए, मुझे हफ़्ता अच्छा दिखाई देता है। कुछ चीज़ों की केयर करनी है, अदरवाइज़ अगर आप माइनस प्लस करें तो सबके लिए ऐसा ही है, अच्छा बुरा। तो ओवरऑल बात करूँ आपके लिए अच्छा दिखाई देता है। तो अब आ जाते हैं जो हमारा यारवा ज़ोडिएक साइन, यारवा बुर्ज, 11वीं राशि यानी कि एक्यूरस, एक्यूरस वालों के लिए टाइम कैसा रहेगा एजुकेशन को लेके। अगर एजुकेशन की बात करूँ तो स्टूडेंट्स को ख़ास तौर पे मंडे की रात को, ट्यूसडे का दिन पूरा और वेडनेसडे का पूरा दिन, वहाँ पे आपको एजुकेशन डिस्टर्ब रहेगी, एजुकेशन में कुछ मसले आ सकते हैं। अदरवाइज़ अगर बात करूँ तो फिर आपके लिए चीज़ें ठीक रहेंगी, पढ़ाई को लेके, पढ़ाई में आपको कुछ नई सपोर्ट मिल सकती है, कुछ नया सीख सकते हैं। उसके हवाले से एजुकेशन के हवाले से टाइम मुझे अच्छा दिखाई देता है। उसके अलावा अगर मैरिड लाइफ़ की बात करूँ तो इस हफ़्ते मैरिड लाइफ़ में आपको थोड़ा-सा ये बोलूँगा टेक केयर करने की ज़रूरत है। मैरिड लाइफ़ में आपको थोड़ा-सा डिटैचमेंट टाइप फ़ील होगा। आप लोगों को ऐसा लगेगा कि यार जैसे हम लोग शादी अब एक कपल भी है लेकिन हम एक कपल नहीं लग रहा है। बिल्कुल एक थोड़ा-सा गैप आ रहा है, हर चीज़ों में गैप आ रहा है। यानी आपका स्पाउस वो उस तरीके से इंटरेस्ट ही नहीं दिखा पाएगा आपके अंदर कि यार ये चीज़ें तो आपको ये चीज़ें बहुत महसूस होंगी और कहीं न कहीं वो आपको डिस्टर्ब करेंगी जिस वज़ह से आपको रातों में नींद ना आना, ये चीज़ें भी आपका मसला रहेंगी। तो मैरिड लाइफ़ में इस हफ़्ते थोड़ा-सा ऐसा रह सकता है। हाँ, ये ज़रूर बोलूँगा कुछ दिन ऐसे दिखाई देते हैं थर्सडे, सैटरडे, संडे वो जो फिर भी आपकी मैरिड लाइफ़ को लेके बेहतर हैं।
उसके अलावा अगर लव लाइफ की बात करूं तो लव लाइफ में ये बोलूँगा कि शुरू के 4 दिन तो आपकी लव लाइफ स्लो चलेगी, नॉर्मल चलेगी, लव लाइफ में आपको उतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन आखिर के 3 दिन की अगर बात करूं तो लव लाइफ मुझे वहाँ बेहतर दिखाई देती है। लव लाइफ में आपके लिए सपोर्ट रहेगी। चीज़ें अगर आपकी ख़राब हुई हुई थी, आपको सपोर्ट नहीं मिल रही थी, तो डेफ़िनिटली लव लाइफ आपकी काफ़ी बेहतर रहेगी आखिर के 3 दिन। उसके अलावा अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करूं तो इम्कान है कि आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक हो सकता है। आपकी एक्स की कॉल, मैसेज वगैरह ये चीज़ें आ सकती हैं। अगर कुछ आप लोगों का बड़ा इशू चल रहा था तो वो भी थोड़ा-सा सॉर्ट आउट होने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो सॉर्ट आउट हो नहीं पाएगा। तो ये कह सकता हूँ आप लोगों की बातचीत तो हो सकती है, उसका इम्कान दिखाई देता है। उसके अलावा अगर सिंगल पर्सन की बात करूँ तो इस हफ्ते आप लोगों का इम्कान है किसी से दोस्ती वगैरह हो सकती है, किसी से आपकी नई बातचीत हो सकती है, कोई नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू बात हो सकती है। यहाँ तक कि आप कोई शॉपिंग मॉल पे गए, वहाँ पे आपको कोई टकरा सकता है या वहाँ पे आपकी किसी से बात हो सकती है। तो उसके हवाले से टाइम सही है, कोई ऐसा मतलब टेंशन की बात नहीं है। हेल्थ की बात करूँ तो हेल्थ में आप लोगों को बोलूँगा थोड़ा-सा किडनी का ख़्याल रखना है, थोड़ा-सा यूरिया साइड का ख़्याल रखना है, स्पाउस की हेल्थ का ख़्याल रखना है, अपने दिल का ख़्याल रखिएगा, यहाँ तक कि तली हुई चीज़ें ये वगैरह मत खाइएगा, दाढ़ों का ख़्याल रखिएगा, दाँतों का ख़्याल रखिएगा। और ये कह सकता हूँ आप लोगों को कि पार्टनरशिप वगैरह मत करिएगा, पार्टनरशिप में थोड़ी-सी अवॉइड करिएगा। और थोड़ा बहुत स्टमक भी आपको हल्का-फुल्का दर्द करेगा, यहाँ तक कि थोड़ी-सी आपके अंदर लेज़ीनेस वगैरह ये चीज़ें भी थोड़ी-सी बढ़ेंगी। उसके अलावा अगर मनी मैटर्स की बात करूँ तो मनी मैटर्स के हवाले से मुझे हफ्ता ठीक दिखाई देता है। मनी मैटर्स में आपकी चीज़ें बैलेंस रहेंगी। पैसों के हवाले से अगर आपके खर्चे हो रहे थे या पैसे आपके थोड़े से ज़्यादा खर्च हो रहे थे, आपको बैलेंस आपका बजट ख़राब हो रहा था, तो ये हफ्ता इम्कान है पैसों के हवाले से आपके लिए बेहतर रहेगा। और कुछ अगर मसले चल रहे थे मनी मैटर्स को लेके, कुछ इश्यू चल रहे थे, तो आई मस्ट से चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेंगी। हो जाएँगी इंशाल्लाह अगर अल्लाह का करम हुआ। अच्छा, उसके अलावा अगर करियर की बात करूँ तो करियर के हवाले से मुझे ये हफ़्ता आपका काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। करियर में आपको ग्रोथ लग सकती है। अगर आप शोबिज़ से रिलेटेड काम करते हैं तो आपके लिए करियर के हवाले से बहुत अच्छा है। अगर आप गाड़ियों का काम करते हैं तो बहुत अच्छा है। प्रॉपर्टी का काम करते हैं उसके हवाले से बहुत अच्छा है। स्टेट के हवाले से बहुत अच्छा है। जिम के हवाले से बहुत अच्छा है। एथलीट के हवाले से बहुत अच्छा है। मिलिट्री फ़ोर्स से रिलेटेड काम करते हैं उसके हवाले से बहुत अच्छा है। और कोई अगर सोशल कंटेंट क्रिएटर है तो उसके हवाले से भी करियर मुझे आपका अच्छा दिखाई देता है। उसके अलावा जॉब की बात करूँ तो जॉब में ये बोल सकता हूँ शुरू के 4 दिन तो आपकी जॉब को लेके थोड़े बहुत आपके इश्यूज़ आ सकते हैं, थोड़े बहुत आप लोगों के मसले रहेंगे, लेकिन आखिर के 3 दिन आपके लिए जॉब से मैं ये कह सकता हूँ कि चीज़ें बेहतर हो जाएँगी। क्योंकि आपको थोड़ी-सी लेज़ीनेस महसूस होगी, थोड़ा-सा सुस्ती महसूस होगी, आपको ऐसा लगेगा कि यार चीज़ें थोड़ी-सी स्लो चल रही हैं, थोड़ी-सी बैलेंस चल रही हैं, इसको किस तरीके से मैनेज करें। तो टाइम थोड़ा-सा आपको इस तरीके से रहेगा, लेकिन आखिर के अगर मैं 3 दिन की बात करूँ तो आई मस्ट से थिंग्स विल बी बेटर फॉर यू। हाँ, ये कह सकता हूँ जिनको जॉब नहीं मिल रही थी, जो जॉब लेने की कोशिश कर रहे थे, तो आप लोगों को जॉब वगैरह मिल सकती है। आपकी उस हवाले से बेहतरी हो सकती है। नींद शुरू के 4 दिनों में आपको अच्छी आएगी, आखिर के 3 दिनों में आपकी नींद बिगड़ेगी। ये चीज़ भी आपके साथ रहेंगी। अगर बिज़नेस की बात करूँ तो बिज़नेस के हवाले से ये हफ़्ता कोशिश करिएगा कि बिज़नेस में कुछ बड़ा पार्टनरशिप तो भूले से भी नहीं करनी, वरना आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। जैसी चीज़ें चल रही थी वैसे चलने दीजिएगा, बिल्कुल खामोशी से चलते रहें, इस हफ़्ते कुछ भी बड़ा नहीं करिएगा, बिल्कुल बैलेंस रख के चलिएगा अपने बिज़नेस में। अगर आपने ऐसा रख के चला तो फिर आपके लिए चीज़ें बेहतर रहेंगी, ना अदरवाइज़ आपको थोड़ा-सा नुकसान उठाना पड़ सकता है। और ये कहूँगा कि आप लोगों को कुछ कपड़े वगैरह खरीद सकते हैं, कुछ अपनी ग्रूमिंग करेंगे, थोड़ी-सी सैलून वगैरह में थोड़ा-सा ज़्यादा जाएँगे या ब्यूटी पार्लर आप लोग थोड़ा-सा ज़्यादा जाएँगे और अपने हेयर स्टाइल आप लोग थोड़े-से बदलेंगे। अदरवाइज़ बात करूँ तो आपके लिए हफ़्ता अच्छा है। जैसे हर एक के लिए मैं बोल रहा हूँ अच्छा है, हाँ, कुछ चीज़ें खराब हैं वो सबके साथ हैं। तो अब आ जाते हैं जो हमारा आखिरी ज़ोडिएक साइन है, आखिरी बुर्ज, आखिरी राशि यानी कि पाइसेस। पाइसेस वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? देखिए, अगर पाइसेस की बात करूँ मैं एजुकेशन को लेके, तो एजुकेशन के हवाले से ये हफ्ता मुझे आप लोगों के लिए एवरेज दिखाई देता है। ना बहुत अच्छा है, ना बहुत बुरा है। चीज़ें आपके लिए बिल्कुल बैलेंस रहेंगी, जैसे चल रही थी वैसे चलेंगी। हाँ, कुछ नया कोर्स कर सकते हैं, कुछ नया सीखने को कर सकते हैं। पेंटिंग वगैरह का आपको शौक चढ़ेगा, थोड़ा-सा आर्टिस्ट वगैरह जो नहीं होते, स्केचिंग वगैरह, इन चीज़ों के हवाले से टाइम काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। तो अगर एजुकेशन की बात करूँ पाइसेस वालों के लिए, तो मुझे काफ़ी अच्छी दिखाई देती है। मतलब एवरेज है, अगर आप लोगों ने उसको रखा तो फिर ये कहूँगा कि आपके लिए अच्छा है। उसके अलावा अगर मैरिड लाइफ़ की बात करूँ तो मैरिड लाइफ़ आपकी ये हफ़्ता मुझे बेहतर दिखाई देती है। काफ़ी टाइम से मैरिड लाइफ़ अगर आपकी डिस्टर्ब हुई थी या मैरिड लाइफ़ में आपको कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था, कोई इश्यूज़ आपके चल रहे थे मैरिड लाइफ़ को लेके, तो फिर ये बोलूँगा मैरिड लाइफ़ इस हफ़्ते आपके लिए काफ़ी बेहतर है। बनिस्बत अगर पिछले हफ़्तों की बात करूँ तो ये हफ़्ता मुझे उसके लिए काफ़ी बेहतर दिखाई देता है। उसके अलावा अगर लव लाइफ़ की बात करूँ, तो लव लाइफ़ को लेके शुरू के 4 दिन तो बहुत ही ज़बरदस्त दिखाई देते हैं मुझे आपकी लव रोमांस को लेके चीज़ें। अगर आपकी लड़ाई-झगड़े हो रहे थे या कुछ चल रहे थे, तो शुरू के 4 दिनों के अंदर ही उसको सॉर्ट आउट कर लीजिएगा, उसको बढ़ने ना दीजिएगा। अगर आखिर के 3 दिनों में फिर आपके लिए चीज़ें थोड़ी-सी मुश्किल हो जाएँगी, थोड़ी-सी प्रॉब्लम आ सकती है आपको लव लाइफ़ को लेके। अदरवाइज़ शुरू के 4 दिन आपके लिए काफ़ी अच्छे दिखाई देते हैं मुझे।
उसके अलावा अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करूं तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पे बोलूंगा इस हफ्ते कोशिश करें कि ना ब्रेक हो तो आपके लिए अच्छा। अगर आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ब्रेक हो भी गया तो फिर आपके लिए चीज़ें थोड़ा सा मसला कर सकती हैं, थोड़े बहुत इश्यूज आ सकते हैं आपके नो कॉन्टैक्ट को लेके, तो कोशिश करें इस हफ्ते ना हो ब्रेक तो आप लोगों के लिए अच्छा है। उसके अलावा अगर सिंगल पर्सन की बात करूं तो सिंगल पर्सन के हवाले से कह सकता हूं, हाँ आप लोगों को नया दोस्त वगैरह मिल सकता है, किसी से नई दोस्ती वगैरह हो सकती है, आप लोगों की किसी से बातचीत वगैरह हो सकती है, उसके लिए टाइम अच्छा दिखाई देता है, चीज़ें आपके लिए उसके हवाले से थोड़ी बैलेंस दिखाई देती है। तो सिंगल पर्सन के लिए अच्छा है, कोई आपको नया वगैरह दोस्त बन सकता है, आपकी बन सकती है। उसके अलावा अगर हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ में आप लोगों ने खासतौर पर अपनी स्किन का ख्याल रखना है, स्किन रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, स्किन से प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा बहुत अपने पेट का ख्याल रखिएगा, पेट में दर्द हो सकता है, शोल्डर में दर्द होगा, दिमाग में थोड़ा सा आपका दर्द रहेगा, कोई ड्रीम वगैरह आपको आ सकते हैं, ये चीज़ें आपको थोड़े से रहेंगी, तो उसमें आपको थोड़ी बहुत टेक केयर करने की ज़रूरत है। और यहाँ तक के बोलूँगा पर्सनैलिटी थोड़ा सा सोबर होगी और सीधे हाथ में और सीधी टांगों में आपके थोड़ा सा दर्द रहेगा। उसके अलावा अगर मनी मैटर्स की बात करूं तो मनी मैटर्स के हवाले से टाइम मुझे स्पाइसेस के हवाले से अच्छा दिखाई देता है। मनी मैटर्स में चीज़ें आपके लिए बैलेंस रहेंगी। अगर चीज़ आपकी खराब चल रही थी, इशू चल रहा था, तो मनी मैटर्स में बोलूंगा चीज़ें आपके लिए बेहतर हो जाएंगी। पैसों के हवाले से हफ्ता आपके लिए काफ़ी अच्छा है, पैसों में आपको सपोर्ट रहेगी। अगर आपके खर्चे ज़्यादा हो रहे थे, खर्चात आपके बढ़ रहे थे, तो वो भी इस हफ्ते मैनेज हो जाएंगे और आपको पैसों के हवाले से कोई गेन वगैरह भी हो सकता है। उसके अलावा अगर जॉब की बात करूं तो जॉब के हवाले से थोड़ा सा आपको डिटैचमेंट फील होगा, चीज़ें आपको थोड़ा सा इतना दिल नहीं लगेगा जॉब में। शुरू के 2 दिन ऐसा होगा, लेकिन अगर आखिर के 3-4 दिनों की बात करूँ, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, यहाँ आपकी जॉब मुझे बेहतर दिखाई देती है। जॉब में चीज़ों में वापस आपके बैलेंस आना शुरू हो जाएगा। अगर चीज़ें आपकी खराब हो रही थी, कुछ इशू चल रहे थे, तो फिर आपको बोलूँगा जॉब के हवाले से चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी। शुरू के 2 दिन थोड़े से इशू करेंगे, लेकिन आखिर के 4 दिन, ये संडे को ऑफ होता है, तो मतलब आप समझ लें ट्यूसडे के बाद से आपके लिए अच्छा दिखाई देता है। करियर की बात करूँ तो करियर के हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त टाइम है। करियर में नई ग्रोथ, नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। करियर अगर आपका रुका हुआ था, अटका हुआ था, तो डेफ़िनेटली आपको करियर में बहुत आपको बूस्ट अप हो जाएगा। यहाँ तक कि अगर इन-लॉज़ से आपकी लड़ाई चल रही थी, इन-लॉज़ से कोई इश्यू चल रहा था, तो वो भी आपका ठीक हो जाएगा और काफ़ी आपको इन-लॉज़ की तरफ से सपोर्ट मिल सकती है और वो शुरू के 4 दिन के बाद होगा। तो करियर के हवाले से बहुत ही अच्छा टाइम है। आई मस्ट से करियर में आपको काफ़ी बूस्ट अप मिलेगा। और अगर आप लोग खाने-पीने का काम करते हैं, रेस्टोरेंट का काम करते हैं, हीलिंग का काम करते हैं, कपड़ों का काम करते हैं, उसके अलावा आप समझ लें गाड़ियों का काम करते हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, मिलिट्री से रिलेटेड है, या आप समझ लें आप लोग का जिम है या फास्ट फूड का काम है या प्रॉपर्टी का काम है या आप लोग गोल्ड से रिलेटेड काम करते हैं, तो आपके लिए बहुत ही टाइम काफ़ी अच्छा है। और एक चीज़ आप लोगों को बोलूँगा, तोहफ़े वगैरह आपको मिल सकते हैं, चीज़ें आपके लिए बैलेंस रहेंगी, गिफ्ट्स वगैरह मिल सकते हैं, सोशल सर्कल आपका बढ़ेगा और थोड़ा-सा आप लोग खर्चा भी करेंगे अपने ऊपर, थोड़े से अपनी ज़ात के ऊपर भी खर्चा करेंगे, जो कि सही है, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। बिज़नेस की बात करूँ, बिज़नेस के लिए कह सकता हूँ कि आखिरी 3 दिन आपके बिज़नेस के हवाले से ठीक हैं, बिज़नेस में आपके लिए बेहतर रहेंगे। अगर कुछ मसला चल रहा था बिज़नेस में आपके, तो 4 शुरू के 4 दिनों में जो आपको लगेगा, लेकिन आखिर के 3 दिनों में आपके लिए चीज़ें बेहतर रहेंगी, बिज़नेस में आपको सपोर्ट रहेगी। और आई मस्ट से अगर थिंग्स आपके लिए बिज़नेस में ख़राब हो रही थी, तो बिज़नेस में आपके लिए मुझे बेहतर दिखाई देता है आखिर के 3 दिन, कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है बिज़नेस के हवाले से। और ओवरऑल बात करूँ, आपके लिए हफ़्ता काफ़ी अच्छा है। तो ये था एरीज़ टू पाइसेस। कोशिश करी मैंने आपको ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीफ कर सकूँ, लेकिन अब आप लोगों को मैं रेमेडीज़ बता दूँ कि क्या आप लोगों ने रेमेडीज़ करनी है कि एरीज़ टू पाइसेस वालों को क्या आप लोग इस हफ्ते कर सकते हैं। अगर स्टार्ट करूँ एरीज़ से, तो एरीज़ वालों को ये करना है कि हर हफ्ते के दिन या तो 80 रुपए का सदका दे दें या किसी काली चीज़ का सदका दे दें या किसी को खाना खिला दें। दूसरा, आप लोगों को मैं ये बोलूँगा कि आप लोगों ने ये करना है कि हर मंगल वाले दिन, मतलब इस हफ्ते की बात कर रहा हूँ, इस मंगल को या तो कोई लाल चीज़ का सदका दे दें, 90 रुपए दे दें या किसी को खाना खिला दें। और गाड़ी वगैरह बहुत देख-भाल के चलाइएगा, थोड़ा-सा ख़्याल रखिएगा। अच्छा, उसके अलावा अगर टॉरस की बात करूँ, तो टॉरस वालों को सिंपल सा ये करना है कि आप लोगों ने करना है हर मंगल के दिन या तो आप लोग 90 रुपए दे दें या कोई लाल चीज़ का सदका दे दें या क किसी को खाना खिला दें। और मंगल वाले दिन मैं बोलूँगा आप लोगों को कि स्ट्रीट डॉग्स को अगर आप लोग कुछ फूड डाल देंगे या खाना खिला देंगे, तो वो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं बात करूँ आपका जेमिनी की, तो जेमिनी वालों को मैं ये बोल सकता हूँ कि आप लोगों ने ये करना है कि आप लोगों को इस हफ्ते ख़ास तौर पे अपने, वही कहूँगा कि आप लोगों ने एक तो संडे वाले दिन कोई भी येलो चीज़ का सदका दे दें या पीली दाल दे दें या लड्डू दे दें या केले दे दें या किसी को खाना खिला दें। और मंगल वाले दिन 90 रुपए दे दें, लाल चीज़ का सदका दे दें या किसी को खाना खिला दें। अदरवाइज़ अगर बात करूँ आपका कैंसर वालों की, तो कैंसर वालों के लिए मैं कह सकता हूँ कि आपने ये करना है कि हफ्ते वाले दिन आप लोगों ने ये करना है कि किसी को या तो 40 रुपए दे दें सफाई करने वाले को या किसी को खाना खिला दें। अच्छा, उसके अलावा मैं ये बोलूँगा कि आप लोगों ने जुमेरात वाले दिन ये करना है, किसी को 30 रुपए दे दें या 3 लड्डू दे दें या 3 केले दे दें या खाना खिला दें, वो आपके ऊपर है।
अच्छा, उसके अलावा अगर मैं बात करूँ लियो की, तो लियो वालों को बोलूँगा कि हर हफ्ते के दिन 80 रुपए का, मतलब इस हफ्ते को आप या तो 80 रुपए का सदका दे दें, या किसी को काली चीज़ का सदका दे दें, या किसी को खाना खिला दें, और हफ्ते वाले दिन किसी को 40 रुपए दे दें, और या किसी को खाना खिला दें। ये दोनों अलग-अलग हैं। उसके अलावा मैं आप लोगों को बोल सकता हूँ कि मंगल वाले दिन अगर आप लोगों के लिए पॉसिबल हो तो स्ट्रीट डॉग्स को फूड डाल दें या उनको खाना खिला दें, तो वो आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। अगर विर्गो की बात करूँ, तो विर्गो वालों के लिए मैं कह सकता हूँ कि आप लोगों को ये करना है कि हर मंगल वाले दिन, इस मंगल की बात कर रहा हूँ सॉरी, कि किसी को स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिला दें, स्ट्रीट डॉग्स को खाना डाल दें, और मंडे वाले डे आपने ये करना है कि किसी को सफ़ेद दूध का डब्बा दे दें या चावल दे दें या किसी को खाना खिला दें। उसके अलावा अगर लिब्रा की बात करूँ, तो लिब्रा वालों के लिए मैं कहूँगा कि आप लोगों ने ये करना है कि सिर्फ़ आप लोगों को ये करना है कि हर मंगल के दिन, मतलब इस मंगल के दिन, सॉरी मुझसे हर निकल रहा है, कि मंगल के दिन या तो किसी को 70 रुपए दे दें या किसी को खाना खिला दें। अच्छा, बात अगर स्कॉर्पियो की करूँ, तो स्कॉर्पियो वालों को मैं ये कहूँगा कि आप लोगों ने ये करना है कि हर थर्सडे वाले दिन किसी को 30 रुपए दे दें। मेरे से बार-बार हर निकल रहा है, माज़रत चाहता हूँ। या किसी को 3 पीले लड्डू दे दें या किसी को खाना खिला दें, और हफ्ते वाले दिन या तो किसी को 80 रुपए दे दें या काली चीज़ का सदका दे दें या किसी को खाना खिला दें। सैजिटेरियस वालों की बात करूँ, तो आपने ये करना है कि हर बुध, मतलब इस बुध वाले दिन या तो 50 रुपए दे दें या 50 रुपए का 50 रुपए दे दें या हरी चीज़ दे दें या किसी को खाना खिला दें। मंगल वाले दिन 80 रुपए दे दें, लाल चीज़ दे दें या किसी को 90 रुपए दे दें, और इतवार वाले दिन किसी को आप खाना खिला दें या कोई पीली चीज़ का सदका दे दें। अच्छा, उसके अलावा अगर कैप्री की बात करूँ, कैप्रिकॉर्न वालों की, तो कैप्रिकॉर्न वालों को मैं बोलूँगा कि इस हफ्ते आपने करना है, मंगल वाले दिन स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिला दें, उनको या तो किसी को 70 रुपए दे दें या किसी इंसान को खाना खिला दें। और उसके अलावा आपको बोलूँगा कि हर थर्सडे नहीं, सिर्फ़ इस थर्सडे को किसी को या तो 30 रुपए दे दीगा या 3 लड्डू दे दीगा, खाना खिला दीगा। उसके अलावा अगर एक्यूरेस की बात करूँ, एक्यूरेस वालों को करना है कि हर मंगल वाले दिन किसी को 70 रुपए दे दें या किसी को खाना खिला दें। और उसके अलावा मैं आप लोगों को बोलूँगा कि आप लोगों ने ये करना है कि बस यही आप लोगों ने करना, और कुछ ख़ास नहीं करना। और अगर बात करूँ पाइसेस की, तो पाइसेस वालों को बोलूँगा कि आपने हर इस बुध वाले दिन किसी को 50 रुपए दे दीगा, हरी चीज़ का सदका दे दीगा या खाना खिला दीगा, और हफ्ते वाले दिन किसी को 40 रुपए दे दीगा या किसी को खाना खिला दीगा। तो ये आप लोगों ने करना है। ये था वीकली हॉरोस्कोप 1 दिसंबर से 7 दिसंबर 2025 तक। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया हो, और कोशिश करी ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीफ आपको कर सकूँ। कहीं गलती हुई तो उसके लिए माज़रत चाहता हूँ आप लोगों से। और आवाज़ को थोड़ा-सा मेरी ख़राब हुई है, थोड़ा-सा गला ख़राब है, थोड़ी तबीयत ख़राब है, तो उसको नज़रअंदाज़ कर देगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा। आज रात, मतलब जब ये वीडियो आएगी कि रात 12 बजे तक वो जो आप लोगों के लिए किया था डिस्काउंट का, वो एंड हो जाएगा। तो अपना बहुत सारा ख़्याल रखें, अपने चेहरों पे मुस्कुराहट बरकरार रखें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, और अपना बहुत सारा ख़्याल रखें। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टिल देन अल्लाह निगहबान।